इस टूल को स्टडी करते समय आपको सिर्फ और सिर्फ 3 चीजें बहुत फोकस पॉइंट पर रखनी है, बाकी सारी चीजें रखो ना रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट 3 चीजें आपको इस टूल में अपने लिए बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट पर रखनी है। पहला है आपका वो क्या बोलते हैं, पावर बीआई डेस्कटॉप डैशबोर्ड डिजाइनिंग वाला कॉन्सेप्ट की वो कैसे चलता है, ठीक है। सेकंड हमारे पास आता है आपका डेक्स, मतलब प्रायोरिटी मैं आपको उल्टी प्रायोरिटी बता रहा हूँ। प्रायोरिटी कुछ इस तरीके से रहती है। सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे पावर बीआई डेस्कटॉप, सॉरी मैंने स्क्रीन शेयर नहीं करी ना। नो सर। ओके, अभी स्क्रीन शेयर है, विजिबल है ना स्क्रीन? तो ये क्वेश्चन मिल गए थे, यस सर। कर लिए सॉल्व? यस सर। गुड। शशांक? नो सर अभी नहीं है। कर लेना भाई, इसको भी सॉल्व, जल्दी सॉल्व ठीक है करना, सर, आज ठीक है। करूँगा। और शशांक एक है ना बैच है ना शाम को 8 बजे स्टार्ट हो रहा है एक्सेल का, ओके ठीक है, रेगुलर डेज का बैच है। आपका एक्सेल की जो चीजें छूटी हुई है ना उसमें कवर अप करें, ठीक है। ठीक है ठीक है। उसमें आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी कैसे कैसे हमें काम करना है, ओके। ओके। तो अभी हमारे पास क्या है, पावर बीआई में हमें क्या चीजें कॉन्सेंट्रेट करनी है क्या नहीं करनी, मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ, ठीक है, फॉर द इंटरव्यू पर्पस। ये पहले मेरा प्लानिंग था आप लोगों को पाइथन कवर कराने का, मतलब पाइथन से स्टार्ट करने का, बट आई चेंज माय प्लान एज पर द मार्केट डिमांड, क्योंकि मैं थोड़ा बीच में से ना सर्च, और अभी जैसे कि भाई हमारा गैप हो गया, ठीक है, उस गैप में मैंने थोड़ा सा देख लिया था इधर उधर। तो बेसिकली जो अभी डिमांड जो मार्केट में सबसे ज्यादा फ्लो हो रही है फॉर द इंटरव्यू पर्पस, वो पावर बीआई की बहुत ज्यादा हो रही है, ठीक है, अचानक से। तो अभी है ना मैं आपको पावर बीआई कवर अप करा के दे रहा हूँ, जिससे आप अपना इंटरव्यू शेड्यूल करना स्टार्ट कर दो और अपने सीवीज डिजाइन करना स्टार्ट कर दो। मैं सीवी में कुछ गाइडलाइन आपको प्रोवाइड करूंगा, तो वो गाइडलाइन आपको फॉलो अप करनी है, ठीक है। अभी से स्टार्ट करोगे, एट द एंड ऑफ द पावर बीआई सिलेबस आपका सीवी बन के कंप्लीट हो जाएगा, देन यू कैन अप्लाई ऑन naukri.com, monster.com, अलग अलग जो वेबसाइट है हम उस पर अपलोड करना स्टार्ट कर देंगे। उसमें भी मैं आपको कीवर्ड्स बता दूंगा जिससे आपका सीवी जो है वो शॉर्टलिस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सो पावर बीआई में बेसिकली वी कॉन्सेंट्रेट ऑन पावर क्वेरी एडिटर, तो ये हमें बेसिकली इस पे अच्छा कमांड करना है। सेकंड, पावर बीआई डेस्कटॉप, ठीक है, इस पे तो करोगे करोगे, बट इस पे आपको रिपोर्ट एंड डैशबोर्ड डिजाइनिंग, ठीक है, एंड डैशबोर्ड डिजाइनिंग इस पे कंसंट्रेट करना है। मतलब प्रायोरिटी ऐसी है, लर्निंग प्रायोरिटी मैं आपको बताता हूँ, चलो लास्ट में बताऊंगा। सेकंड, पावर बीआई, या सिंपल वर्ड लिखूं, डेटा मॉडलिंग। बेसिकली एक छोटा सा पार्ट हम लोगों ने सीक्वल में कवर अप किया है, बट हम लोग उसको क्या करेंगे इन डिटेल उसको सिस्टम को समझेंगे, क्योंकि डेटा मॉडलिंग इसमें थोड़ा सा अलग फॉर्मेट पे होती है। सेकेंड लास्ट वन इज व्हाट, पावर बीआई डेक्स, डेटा एनालिटिकल एक्सप्रेशंस बोलते हैं हम उसको, ठीक है। स्टडी यहाँ से चलेगी, पढ़ने का तरीका ऐसा रहेगा, हम पावर क्वेरी एडिटर, डैशबोर्ड डिजाइनिंग, ठीक है, डेटा मॉडलिंग और पावर बीआई डेक्स पर जाएंगे। बट द इम्पोर्टेंस किस तरीके से रहेगी, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। मतलब आपको इसको इससे कर लेना है कि आपसे कोई कुछ भी रात को सोते जगाते कभी भी पूछे तो आपको ये चीज बताओ फॉर द इंटरव्यू पर्पस। सेकेंड वन इज डेटा मॉडलिंग। अगर मैं सिर्फ उसके बाद कर रहा हूँ कि मेरे को पैसा अगर अच्छा चाहिए मार्केट के अंदर तो मैं क्या करूंगा, आई एम जस्ट गोइंग टू स्ट्रॉन्ग दिस पर्टिकुलर टू सेक्शंस, जिसके बेसिस पे मैं जितना चाहूँ उतना इंक्रीमेंट ले सकता हूँ कंपनी के अंदर,
ओके, ये दोनों चीजें बहुत आसान होती है, आप जर्नली हर किसी को ये दोनों चीजें आती है। ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये हर किसी के पास अवेलेबल नहीं होता है पावर बीआई के अंदर। क्लियर हुआ? एंड वी आर ऑल्सो डिस्कसिंग समथिंग जो आपके सिलेबस में अवेलेबल नहीं है। ये थोड़ा सा मैंने अभी ऐड ऑन किया है कुछ दिनों पहले। पावर बीआई रिपोर्ट बिल्डर, पावर बीआई ऐप, ठीक है। ये आपके सिलेबस में नहीं होता है, बट आई विल गिव यू सम बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक पार्ट ऑफ दिस, कि आपको ये भी पता हो कि पावर बीआई ऐप का काम क्या होता है, पावर बीआई रिपोर्ट बिल्डर का काम क्या होता है। इज दिस क्लियर? एनी डाउट? यहाँ तक चीजें समझ में आ गई? Yes, sir. तो ये गाइस, ये चीजें बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है। जैसे कि मैंने अभी जो क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ, देयर आर सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू द विंडोज फंक्शन एंड सीटी। अब मैंने क्वेश्चन के रेंज थोड़ी सी चेंज करी है सीक्वल के अंदर, ठीक है। और मैं एक्सेल के क्वेश्चंस कम कर दूंगा, सीक्वल के थोड़े बढ़ाऊंगा, बिकॉज आप मार्केट में जाओगे तो आपसे जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो सीक्वल और बीआई पे पूछे जाएंगे अभी, ठीक है। पाइथन इज जस्ट एन ऑप्शनल पार्ट फॉर यू एट द एंड ऑफ द सिलेबस। आपको पाइथन अगर मजा आए तो आप उसको अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग लेवल पर कर लेना, वो पैकेज बढ़ाने के काम में आ सकती है। बट ये दोनों चीजें जो हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी, ठीक है। और वैसे भी मैंने एक कंपनी का इंटरव्यू आप लोगों के सामने दिया था, आई थिंक मैंने म्यूट कर लिया था, बट आप मेरी स्क्रीन देख रहे थे, मैं कुछ चीजें सर्च आउट कर रहा था। तो उसमें मेरे से पावर बीआई डेस्क पे बहुत क्वेश्चंस पूछे गए थे। और अभी जो लास्ट मैंने 2 इंटरव्यूज और दिए हैं इन द मिड ऑफ द लीव्स, तो उसमें भी मेरे से ये 2 जो टॉपिक्स हैं, वो कौन से, डेटा मॉडलिंग एंड पावर बीआई डेस्क, इस पे फोकसली क्वेश्चंस पुट अप किए गए थे। इसके बिना कोई और क्वेश्चंस पुट अप नहीं कर रहे थे। तो एक इंटरव्यू में तो मैंने उसको बोला कि मैंने पावर बीआई डेस्क पे काम नहीं किया, तो उसने मेरा कॉल इस बेस पे रखा। उसने बोला एंड द बीआई डेस्क इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एरिया इन पावर बीआई, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्यों इतना ज्यादा फोकस पॉइंट है। कंपनी टू कंपनी इट्स वेरी क्रिटिकल पार्ट, ठीक है। क्लियर है? तो ये चीजें मैं ऐसे के ऐसे आपको डाल देता हूँ और चैट में डाल देता हूँ, आप लिखना चाहो तो लिख लो कहीं भी, जिससे हमारे को एक पूरा क्लियर कट एक आइडिया रहेगा कि हम लोग क्या कवर अप कर रहे हैं, ठीक है। ओके, सो एक काम करो, पावर बीआई सबके पास है या फिर नहीं है? सर नहीं है। नहीं है, ठीक है। कोई भी एक पर्सन है ना, स्क्रीन शेयर कर दो। टीना आप कर दो स्क्रीन शेयर। तो मेरे पीसी में इंस्टॉल तो है। कॉल है तो Yes, शशांक sir. आप करोगे? यस सर। तो जैसे मैं स्टेप बता देता हूँ, और हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो हमें स्टेप पूरी क्लियर हो जाएगी, हम लोग देख लेंगे कहाँ से क्या चीज इंस्टॉल करनी है। तो गाइस, पावर बीआई के बारे में जब तक शशांक स्क्रीन शेयर कर रहे हैं तो मैं पावर बीआई के बारे में आपको बता देता हूँ। ये टूल फ्री तो है, लेकिन पावर बीआई डेस्कटॉप फ्री है। इसमें है ना एक सेक्शन और रहेगा, दैट पर्टिकुलर सेक्शन इज व्हाट, पावर बीआई सर्विसेज। तो सर मैं हो गया आपको स्क्रीन शेयर। नहीं, एक सेकंड। ठीक है, पावर बीआई सर्विसेज एंड दिस इज एन क्लाउड वर्जन, मतलब जहां पर आप अपने डैशबोर्ड को अपलोड करते हो, जहां पर आपका डैशबोर्ड विजिबल होता है टू ऑल ओवर योर टीम। और पावर बीआई के बारे में एक छोटी सी प्रॉब्लम मैं एक बताता हूँ, इसका एक छोटा सा लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है? ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। ये टूल सिर्फ और सिर्फ किस पे काम करता है? विंडोज फंक्शन पे, सॉरी विंडोज फंक्शन बोला, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करेगा, और किसी चीज पे काम नहीं करेगा, किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम पे नहीं वर्कआउट करता। आपको अगर मैक पे या किसी और अदर उसमें चलाना है तो आपको इसमें क्या यूज करना पड़ेगा? वे वर्चुअल बॉक्स यूज करना पड़ेगा, या आपको
वर्चुअलाइजेशन का यूज करना पड़ेगा, जिस पे विंडो डाल के आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। और कोई तरीका नहीं है इसको यूज करने का। हो गया शेयर? नहीं भाई, क्या हो गया? सर हो गया सर, मेरे ना प्रॉब्लम हमारा इंटरनेट भी खराब है। डेटा बीच बीच एक बीच एक में ड्रॉप हो रहा है, तो एक मिनट, सर एक मेरे में ना मिनट। दिक्कत आएगी। हाँ हाँ, आपका इंटरनेट खराब है, मैं वही बोल रहा था। तो वो थोड़ा सा आपको इशू कर रहा है। ड्रॉप हो रहा है ना मेरा बीच बीच में। ओके, नो इशू। सर मेरा ड्रॉप हो रहा है बीच बीच में वाईफाई। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। एक मिनट दीजिएगा मेरे को, मैं आपको पूरा इंस्टॉलेशन प्रोसेस समझा देता हूँ। एक बहुत बड़ा चीज़ है। अच्छा, मैंने स्क्रीन स्टॉप कर रखी है, एक मिनट रुको, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। मैं आपको पूरा इंस्टॉलेशन प्रोसेस समझा देता हूँ कि इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं। और दूसरा, एक सबसे बड़ी चीज़ मैंने देखी कि मैं पावर बीआई को, क्योंकि मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, मुझे इसे क्या करना है, अनइंस्टॉल करना है। तो मुझे अनइंस्टॉल का ऑप्शन नहीं मिल रहा। इज देयर एनी आइडिया, किसी ने कभी अनइंस्टॉल किया हो तो वो बता सकता है कि कहाँ से अनइंस्टॉल होगा? किसी ने किया है? टीना, आपने किया है कभी अनइंस्टॉल? नहीं सर, अनइंस्टॉल तो नहीं किया। पर सर जहाँ से सारी वो होते हैं कंट्रोल पैनल में जाके वहाँ से हो कंट्रोल सकता है। पैनल में ये नहीं आएगा, क्योंकि ये ऐप है। प्रॉब्लम ये है, ठीक है। नहीं सर, ये क्या इंस्टॉल है, ये ऐप है, इसलिए ये उसमें नहीं आएगा। तो लेट्स सी, वी सर्च हियर पावर बीआई। ये रहा पावर बीआई, ठीक है। अब इस पर क्लिक करके यहाँ पे हमें शेयर का ऑप्शन आ रहा है, और हम इसको अनइंस्टॉल कैसे करें? यार, अनइंस्टॉल का ऑप्शन तो मेरे को दिख नहीं रहा कहीं भी। आई थिंक यहाँ से भी ये एक मेरे को चैलेंजिंग पार्ट लगा कि अनइंस्टॉल कैसे होगा। और वी डेस्कटॉप, ये रहा, ठीक है। आपको इसमें जाके यहाँ से आप इसको अनइंस्टॉल कर सकते हो। तो आपको अपने लैपटॉप में सर्च बार में जाके आपको सर्च आउट करना है कि आपके पास पावर बीआई है या फिर नहीं है। तो लेट्स सी, और यहाँ से आप पावर बीआई सर्च आउट करोगे तो अब आपका पावर बीआई जो है वो अनइंस्टॉल पे जाएगा। देखो, अभी पावर बीआई मेरे पास कुछ, अब पावर बीआई नहीं है मेरे पास, और मेरे पास यहाँ से भी हट गया पावर बीआई। तो दिस इज अ पॉइंट कि पावर बीआई अनइंस्टॉल करना भी एक अपने आप में टास्क हो जाता है, ठीक है। तो ये अनइंस्टॉल वाले पार्ट से नहीं जाएगा, आपको यहीं से अनइंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। अब मेरे लैपटॉप में पावर बीआई नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पावर बीआई इंस्टॉलेशन हम कैसे करते हैं? तो बहुत सिंपल है। पावर बीआई एक एप्लीकेशन है, माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन है। तो ये आपको किस पर मिलेगी? ये आपको मिलेगी किसके ऊपर? माइक्रोसॉफ्ट स्टोर। माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे, ठीक है। तो मैंने क्या करा, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर ओपन किया। अब आपको सर्च करोगे आप पावर बीआई, देखो मैंने पावर बीआई सर्च किया, एंड अगर आप देखो तो यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें आ रही हैं। पावर बीआई रिपोर्ट बिल्डर भी है, पावर बीआई भी है, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अवेलेबल मिल रही हैं, ओके। तो हमारे पास पावर बीआई रिपोर्ट बिल्डर है, पावर बीआई डेस्कटॉप है, और पावर बीआई ऐप जो होता है वो आपके उसमें मिलेगा, किसके अंदर? मोबाइल में, ठीक है। सो बेसिकली डिफरेंस क्या होता है? ये होता है रिपोर्ट बिल्डर। तो जो भी आपकी रिपोर्ट्स होती हैं उसको बनाने के काम में कौन क्या आता है? रिपोर्ट बिल्डर आपको हेल्प आउट करता है। तो आई सजेस्ट यू, इस पर काम कैसे करते हैं मैं इन सब चीज़ों पे आपको वर्कआउट करके बता दूंगा कि पावर बीआई रिपोर्ट बिल्डर पे हम काम कैसे करते हैं। लेकिन हम लोग जो बेसिकली स्टडी करते हैं, वी आर स्टडिंग व्हाट पावर बीआई डेस्कटॉप। तो गाइस, पहले हम लोग कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं
यू कैन सी देयर इज सम स्क्रीनशॉट, डिस्क्रिप्शन आपको नीचे मिल जाएगा। रेटिंग्स यू कैन सी दैट रेटिंग इज वेरी गुड, तो अच्छा खासा रेटिंग है इसका। एंड फीचर्स वगैरह आपको मिल जाएंगे। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट सिस्टम रिक्वायरमेंट। तो गाइस मैं इस पे क्यों लेके आया, क्योंकि आप लोगों को पता नहीं है और मेरे को भी नहीं पता आप लोगों के पास सिस्टम कौन से हैं, कैसे हैं, क्योंकि ये बहुत क्रिटिकल वाली चीज़ है, इसलिए मैं आपको ये सब चीज़ें बता रहा हूँ। बहुत बार क्या होता है ना कि लोग बोलते हैं हाँ ठीक है चल जाएगा, बट एज पर माय एक्सपीरियंस मैंने जो काम किया, जितना काम किया उसके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई जो यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज एन बेसिक रिक्वायरमेंट, कि सबसे कम मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या हो सकती है। बट इसकी एक्चुअल रिक्वायरमेंट पता है क्या है, कि आपके पास कोई भी पीसी हो, विंडोज 10 एक्चुअली होना चाहिए, इससे ऊपर होना चाहिए। दूसरा 64 बिट का होना चाहिए, दैट इज गुड। मेमोरी की बात करें, मेमोरी आपका एटलीस्ट आपके पास 8 GB रैम होनी चाहिए। सॉरी, इन्होंने 2 GB लिख रखा है, मैं बोल रहा हूँ 4 GB पे भी ये लैग करता है, हमने उस पर भी टेस्ट किया हुआ है। तो मिनिमम रैम जो है वो आपके पास क्या होनी चाहिए, 8 GB होनी चाहिए। और i5 प्रोसेसर होगा तो ज्यादा बेटर होगा, अगर i5 प्रोसेसर नहीं होगा तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो मैं आपको है ना एक छोटा सा है ना सिनेरियो दिखाता हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने अपना दिस पीसी का रिक्वायरमेंट ओपन करके आपको बता रहा हूँ, व्हाट्स माय सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। मेरे पास i7 है, मेरा खुद का पीसी 1 to 2 GHz का है, ठीक है, और 16 GB में रैम यूज कर रहा हूँ। उसके बावजूद आप देखोगे मेरे सिस्टम में भी ये लैग करना स्टार्ट कर देगा। मैं आपको इसलिए ये चीज बोल रहा हूँ क्योंकि भाई ये क्या होता है ना, कई बार ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट होती है और कई बार लोगों को एक एक डैशबोर्ड और प्रोजेक्ट करने में बहुत लंबा टाइम पीरियड बन जाता है। ओके, जैसे अगर मैं बात करूं, हम जब रेगुलर सेशन देते हैं ना एक एक आवर्स के, उसमें हम पावर बीआई कभी भी रेगुलर डेज में नहीं बढ़ाते, हम हमेशा सैटरडे संडे में लेते हैं। रीजन इज व्हाट, ये प्रोसेसिंग टाइम पीरियड ज्यादा लेता है एज कम्पेयर टू अदर टूल्स। जो अदर टूल्स हम एक घंटे में जितना प्रोसेस कर लेते हैं, ये उतना प्रोसेस नहीं करने देगा। तो जब भी आप इसको काम करो, उतना पेशेंसफुली आपको काम करना है, ठीक है। और पावर बीआई में आप इसको अपडेट करते रहो, ठीक है। क्या करना है, अपडेट करते रहना, क्योंकि इसमें फीचर्स अपग्रेड होते ही रहते हैं, हर 1 डेढ़ 2 दिन, हर 1 डेढ़ 2 महीने में हो जाते हैं, 15-20 दिन में भी अपडेट आपको मिल जाते हैं। काफी ऐसे चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। हो सकता है मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसके अंदर आपको वो मैंने बताया ही नहीं हो, कुछ नया आ जाए। ऐसा हमारे साथ बहुत बार हुआ है, जब से मैं इसको यूज कर रहा हूँ तब से बहुत बार हो चुका है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको सर्च करना है पावर बीआई डेस्कटॉप, और आपको इंस्टॉल करना है क्या, पावर बीआई डेस्कटॉप। आपको क्लिक कर देना है सिर्फ गेट पे। तो ये सेम टू सेम वैसा ही है जैसे आपका मोबाइल ऐप्स में आप ऐप्स डाउनलोड करते हो, वैसे ही आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो सिंपली। एंड वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द डाउनलोडिंग। ये टाइम लेता है। शशांक अगर आपके पास नहीं है तो प्लीज प्रोसेस दिस प्रोसेस, ठीक है। सेम जो प्रोसेस मैंने आपको ओके सर। बताया उसको फॉलो कर लो, तो इसको आप इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर लो, ठीक है। तो दिल्ली में कौन कौन रहता है? शशांक आप तो दिल्ली में रहते हो, भूकंप कैसा लगा? सर भूकंप क्या, मैं तो वो बना हुआ था, तो शादी थी ना, अच्छा, तो वो तो आए 8:30 तक तो ट्रैवल ही चल रहा था। पता नहीं चला होगा। हाँ सर, ये टेक्टोनिक वाली नहीं थी, इतना पता था, रिपोर्ट आई थी, ये टेक्टोनिक्स की नहीं थी, ये कोई वाटर लेवल मूवमेंट थी धौलाकुआं के पास, वहाँ उसकी वजह से हुआ था ये। अच्छा, हम्म, काफी जोरदार था पर मैंने सुना। हाँ सबके सब बताते रहते कि यार बहुत तेज आया था, वाइब्रेट हुआ था सब। हम्म, सो पावर बीआई में मैं कुछ स्क्रीनशॉट आपको दिखा देता हूँ जब तक ये डाउनलोड हो रहा है। यू कैन सी वी आर क्रिएटिंग सब इंटरएक्टिव डैशबोर्ड्स, ठीक है। बट पर्सनली आई सजेस्ट कि यहाँ पे देखने को तो बहुत अच्छा, ये डेटा मॉडलिंग का कॉन्सेप्ट होता है। ये अभी आप जो देख रहे हो मेरे स्क्रीन पे, दिस इज द डेटा मॉडलिंग पार्ट। ये हम लोग सीखेंगे कि मॉडलिंग कैसे करते हैं। और जो ये जो स्क्रीनशॉट लगे हैं ना, ये पुराने वाले पावर बीआई के स्क्रीनशॉट है, ठीक है। नए वाले में इस तरीके से लेआउट नहीं होता, थोड़ा सा अलग होता है। ये आपके डैशबोर्ड्स, इनको डैशबोर्ड्स बोलते हैं, स्केटबोर्ड स्टोर का डैशबोर्ड बना हुआ है, ठीक है।
इन्होंने कुछ इस तरीके से दिए हुए हैं, बट मैं आपको ना बेस्ट डैशबोर्ड आपको शो करता हूँ कि एग्जैक्टली व्हाट्स माय डिमांड। मतलब मैं थोड़ा सा रिकमेंड करता हूँ सॉरी कि इस टाइप का डैशबोर्ड आपके पास होना चाहिए। पर्सनली आई लाइक दीज डैशबोर्ड। और हम एक और बैच है 3 o'clock पे, तो चंदर इज दैट, तो उनके साथ में भी मैं पावर बीआई कवर, उनका भी पावर बीआई चल रहा है, तो मैं आपको उनसे भी इंटरेक्ट करा दूंगा एंड इंटरेक्ट विद दैट पर्सन। ही इज आल्सो सीनियर मैनेजर ऑफ टेल्को, ठीक है। तो आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी वो दे सकते हैं, उनके पास काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज रहती हैं इंटरनली। तो गाइस इस टाइप के डैशबोर्ड मुझे चाहिए, मतलब मैं आप लोगों से इस टाइप का डैशबोर्ड डिमांड करता हूँ, बिकॉज आई एम फोकसिंग ऑन डिजाइनिंग पार्ट। चाहे आप डैशबोर्ड पर भी काम करो, कुछ भी, मैं थोड़ा सा कॉन्शियस रहता हूँ डिजाइनिंग को लेके। यू कैन सी क्यों मेरे को अच्छा लगा, इसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल डैशबोर्ड में कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा सा है, ठीक है, 3 कलर कॉम्बिनेशन के बेसिस पे है। और दूसरा नीट एंड क्लीन है, मेरे को ज्यादा इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है, जो इसेंशियल पार्ट्स है वो मुझे शो कर रहे हैं और मैं बहुत आसानी से इनमें से सारी चीजें आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। ये हालांकि टैबलू पे है, बट सेम टू सेम डिक्टो डैशबोर्ड आप जो है वो पावर बीआई पे भी डिजाइन करके रख सकते हो, ठीक है। पोर्शन समझ गए। कलर कॉम्बिनेशंस यहाँ पे है ना, सिर्फ और सिर्फ टेक्निकली पार्ट काम नहीं करेगा, यहाँ पे आपका कौन सा वाला पार्ट भी काम करेगा, आपका डिजाइनिंग, आपका इमेजिनेशन पार्ट भी काम करेगा, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आपको बहुत अच्छे से करनी है, इन पर कॉन्सेंट्रेशन भी अच्छा रखना है, क्योंकि आप जो डैशबोर्ड बनाओगे वो डैशबोर्ड में आपसे लिंक्डइन पे अपलोड भी करवाऊंगा विथ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन की, उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, हमने क्या कवर अप किया है, हैशटैग लगा के आप उसे अपलोड करोगे, ठीक है। तो दिस इज अ पार्ट कि आप डैशबोर्ड के फॉर्मेट्स किस तरीके से रखते हो। आप इनका कोई भी डैशबोर्ड देखो तो सॉरी, यहाँ पे आप डैशबोर्ड देखना कि कितने अच्छे अच्छे डैशबोर्ड्स बने हुए हैं। यू कैन सी दिस इज एन रिप्रेजेंटेशन पार्ट, किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया गया है, ओके। और इस ट्रेनिंग के साथ में मेरे को 2 चीजें चाहिए। एक, आपको पावर बीआई तो आना ही चाहिए, पावर पॉइंट आप लोगों को भी सीखना है, पावर पॉइंट पर भी काम चाहिए, पावर पॉइंट एंड कैनवा, इन दोनों चीजों पे भी काम चाहिए, क्योंकि इस पे आप काफी सारी चीजें डिजाइन करोगे, ठीक है। शशांक यस। लगा दिया इस पे। ये मैं इसको डाउनलोड नहीं करना चाह रहा था दोबारा। सो कंपनी कौन सा ज्यादा टूल यूज करती है, टैबलू और पावर बीआई? देखो अगर मैं हरनीत, आपने पूछा है ना क्वेश्चन, जी, ओके, तो आप जॉब कहाँ प्लान कर रहे हो? यूएस में। यूएस में ना, तो देखो यूएस में मोस्टली है ना पावर बीआई, और दूसरा मतलब इसके 2 पैटर्न्स होते हैं, पावर बीआई और टैबलू के। हालांकि डैशबोर्ड डिजाइनिंग टूल मार्केट में बहुत सारे हैं, बट ये दोनों फेमस क्यों है उसका पूरा डिस्क्रिप्शन, पूरा रीजन मैं आपको बता देता हूँ। पहला, माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई जो है ना, वो आपका किस में है, सॉरी माइक्रोसॉफ्ट का है, ठीक है। और टैबलू जो है वो सेल्स फोर्स का है। तो कोई भी कंपनी होती है ना सॉरी, आप देखो मैं इसको टैबलू को सर्च आउट करता हूँ, तो टैबलू जो है वो कौन सी कंपनी का है, सेल्स फोर्स का है। तो मैक्सिमम जितनी भी कंपनीज है अपना डेटा होल्ड या तो सेल्स फोर्स पे करती है या माइक्रोसॉफ्ट का कोई टूल यूज कर रही होगी, ठीक है। तो दैट्स वाई जो कंपनी पूरे तरीके से माइक्रोसॉफ्ट पे है, वो बेसिकली क्या यूज करते हैं, पावर बीआई यूज करते हैं। ये मतलब जो मेरा करियर रहा है उसके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ। और जो सेल्स फोर्स यूज करते हैं, तो वो लोग है ना टैबलू पे भी स्विच हो जाते हैं। अब ये एक जर्नल रीजन बनाया गया है मार्केट के अंदर, जब आप मार्केट में जाओगे तो जो मैनेजर्स वगैरह होते हैं ना, ये आपको एक जनरल आइडिया देते हैं, बट द कोर आइडिया इज व्हाट, जब मेरे को शॉर्ट अमाउंट ऑफ डेटा, मतलब मुझे टीम मैनेजमेंट करना है, मतलब टीम का डेटा देखना है, या अपने सेल्स टीम का डेटा देखना है, और या फिर मुझे अपना पर्टिकुलर कंपनी के अंदर ये डेटा मैनेज करना है, डैशबोर्ड बनाना है अपनी कंपनी के बेसिस पे, तो ऑलमोस्ट वी पावर, ओके। क्योंकि सारी
उसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस मिलेगा ही, एक्सेल तो मिलेगा ही मिलेगा, तो ये आपको मिल जाता है तब केस में, ठीक है। Okay. दूसरा, जब हम क्लाइंट बेस पे जाते हैं, क्लाइंट बेस पे मतलब सपोज आई एम वर्किंग इन लेनोवो एंड मेरा क्लाइंट गूगल है, या मेरा क्लाइंट हिटाची है, या मेरा क्लाइंट एयरटेल है, तो आई एम नॉट सजेस्टिंग टू माय क्लाइंट कि क्लाइंट भाई आप है ना विंडोज यूज करो, आप कोई और लैपटॉप मत यूज करना, ये तो मैं क्लाइंट को बोल नहीं सकता, राइट। और क्लाइंट इसके सारे एक्सेस, इसके पूरे राइट्स जो खरीद के देता है वो क्लाइंट देता है आपको, बीआई टूल्स के, आपको क्लाइंट के उस पर ही काम करना पड़ता है। तो कई बार क्या होता है ना, मोस्ट ऑफ द क्लाइंट यूजिंग व्हाट, टैबलू। टैबलू इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, आप इसको विंडोज पे भी यूज कर सकते हो, आप इसको मैक पे भी यूज कर सकते हो, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे इसको रन कर सकते हो, इसमें बेनिफिट ये हो जाता है। और जब हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होल्ड कर रहे होते हैं, मतलब ग्लोबल लेवल पे जब हम काम करते हैं, वी ऑलवेज सजेस्ट टैबलू, और जब हम इंटरनेशनली काम कर रहे होते हैं, वी ऑलवेज यूज व्हाट, पावर बीआई। तो जो स्मॉल स्केल और मिड स्केल कंपनीज आपको मिलेंगी वो पावर बीआई पे मिलेंगी सबसे ज्यादा, और एज अ इंटर्न सबसे ज्यादा आपको पावर बीआई पे दिया जाता है काम। इवन अमेरिकन एक्सप्रेस, टेल्को, लाइक माय कंपनी, मैं जिसमें काम करता हूँ और जिसमें मैं काम करने वाला हूँ अभी न्यू वाली, उसमें भी मेरे पास पावर बीआई ही है। इंडिया के बेसिस पे अगर प्लानिंग कर रहे हो तो पावर बीआई इज गुड। इफ यू आर प्लानिंग फॉर द यूएस, तो एक काम करते हैं, इसका भी आपको एक तरीका बता देता हूँ कि मैं कैसे प्लान करता हूँ कि मेरे को इस चीज पे अप्लाई करना है। सपोज हम लोग रिमोट जॉब के लिए भी अप्लाई करते हैं, मैं आपको रिमोट जॉब के भी लोकेशंस बता दूंगा कहाँ से आप उन सब चीजों को देख सकते हो। तो जैसे हम लोग करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं टैबलू। तो ये एक बहुत अच्छा वो है, टैबलू डेटा विजुअलाइजेशन कंपनी, एंड उसके बाद हम डाल देते हैं पावर बीआई, ठीक है। ये हमारा हो गया, इसको भी टैबलू पावर डाल देते हैं, एंड यहाँ से आप अपना पूरा चेंज कर सकते हो। यूएस यूनाइटेड स्टेट, मैं भूल गया था यूएस को क्या बोलेंगे। सो यू कैन सी यहाँ पे हमारा रीजन क्या बोलते हैं, आपको यहाँ पे ट्रेंड पता चल जाएगा यूएस में भी क्या ट्रेंड चल रहा है। ये रीसेंट ट्रेंड है आज जो 18 फरवरी तक का, ठीक है। सो यू कैन सी पावर बीआई का डिमांड सबसे ज्यादा हाई है एज कम्पेयर टू आपका टैबलू, ठीक है। एंड इवन इफ यू आर लुकिंग फॉर अ पर्टिकुलर रीजन इन द सेंस आप पर्टिकुलर सिटी के बेसिस पर भी बात करोगे, स्टेट के बेसिस पर भी बात करोगे, तो आपको यहाँ पे पूरा डेटा मिल जाएगा, तो आप इजीली आप उसको सर्च आउट कर सकते हो। और इंडिया के बेसिस पर भी मैं आपको बता दूं, इंडिया तो बहुत क्लियर कट रहता है इन सब चीजों के मामले में, बहुत क्लियर कट उसने बोल दिया यहाँ पे, भाई पावर बीआई पढ़ लो, नौकरी मिल जाएगी, या अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी आपको मार्केट के अंदर मिल जाएगी। तो यू कैन सी यहाँ पर आपको पूरा मिल जाएगा। कर्नाटका इज देयर, यू कैन सी पावर बीआई डिमांड इज वेरी हाई इन कर्नाटका। अगर आप बैंगलोर का प्लान कर रहे हो, इफ यू आर प्लानिंग फॉर गुड़गांव, पावर बीआई इज द वेरी हाई। इफ यू आर प्लानिंग फॉर दिल्ली, पावर बीआई इज द वेरी हाई। सो दिस इज अ एरिया एंड दिस इज काइंड ऑफ थिंग कि हम इस तरीके से प्लानिंग कर सकते हैं। इफ यू आर प्लानिंग फॉर नोएडा एंड उत्तर प्रदेश एरिया, तो पावर बीआई डिमांड इज वेरी हाई। तो वी कैन डिसाइड कि हम यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमें क्या पढ़ना चाहिए। लाइक फॉर एग्जाम्पल एक और ट्रेंड चलता है एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक है, एक्सेल टर्म एंड गूगल शीट। तो आप इन टर्म्स के पूरा एनालिसिस देख सकते हो कि क्या आ रहा है। यू कैन से एक्सेल का क्राइटेरिया सबसे हाई है। तो दिस इज अ पॉइंट कि आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हो कि मेरे को क्या स्टडी करना चाहिए और किस पर कॉन्सेंट्रेट करना है। ओके Okay, sir. Thank you. तो दिस इज अ पॉइंट कि कैसे आपको निकालना है। और हमारा पावर बीआई जो है वो इंस्टॉल हो चुका है, बस मेरे को वहीं पर क्लिक करना था और मेरा पावर बीआई इंस्टॉल हो जाएगा। एंड जस्ट क्लिक ऑन ओपन, तो आपका पावर बीआई ओपन होगा एंड वी आर जस्ट वेटिंग फॉर दिस कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो आज मैं आपको पावर बीआई के कुछ थ्योरेटिकल पार्ट बताऊंगा। थोड़ा सा बोर हो गए, ठीक है, क्योंकि थ्योरी है इसके अंदर
और थ्योरी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप थ्योरी भी पढ़ो और उसके साथ में हम लोग है ना पूरा आज टूर भी करेंगे। टूर इन द सेंस पावर बीआई में कौन सी चीज़ कहाँ पर अवेलेबल है, जैसे एक्सेल में हमने एक टूर किया था पूरा कंप्लीट। ओके, सो दिस इज योर लैंडिंग पेज। जैसे हमारे पास एक्सेल में आता है वैसे ही आपको लैंडिंग पेज यहाँ पर मिल जाएगा और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं। आई विल गिव यू सम बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द फैब्रिक, माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस। तो वो सारी चीज़ें भी आपको मैं समझा दूंगा क्या होता है। ठीक है, SQL यू ऑलरेडी नो अबाउट दिस। और इस पे ना एक पूरा का पूरा एक इवेंट भी परफॉर्म होने वाला है। इफ यू वांट टू रजिस्टर यू कैन रजिस्टर योरसेल्फ। ज़्यादा अमाउंट है $150, तो कन्वर्ट करके आप करना चाहो तो कर लेना। ठीक है, सो दिस इज योर पार्ट, दिस इज अ लैंडिंग पेज। यहाँ पर हमें कुछ चीजें मिलती हैं एंड दीज आर द सेलेक्टेड डेटा सोर्स और स्टार्ट विद ब्लैंक रिपोर्ट। ओके, या तो आप ब्लैंक रिपोर्ट से स्टार्ट कर लो। तो बेसिकली ब्लैंक रिपोर्ट से तो हम बहुत रेयर केस में स्टार्ट करते हैं। वी ऑलवेज कनेक्ट व्हाट डेटा सोर्स। So we have famous data sources are there. OneLake Data Hub. This is an OneDrive format. Excel workbook. CSV आप और ले सकते हो उसमें। SQL सर्वर, बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी टूल्स हैं ना वो सारी चीजें उसने फ्रंट में लिख रखी है। बाकी इसके अलावा आप 100+ डेटा सोर्सेस इसमें कलेक्ट कर सकते हो। So if you want to connect other data source, you can just click on this. You will get this pop-up, get data options. एंड यहाँ पर आप देख सकते हो आपके पास इतने फाइल सिस्टम अवेलेबल हैं, इतने डेटाबेसेस अवेलेबल हैं। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक इज देयर। ओके, ये एक तरीके से डेटा वेयर हाउस फॉर्मेट होता है आपके लिए। डेटा मार्ट्स है, डेटा वेयर हाउस है, ये सारी चीजें थी। पावर प्लेटफॉर्म इज देयर, एज्योर इज देयर, आप एज्योर से भी कनेक्टिविटी ले सकते हो। ऑनलाइन सर्विसेज इज देयर, जैसे कि मैंने बोला शेयर पॉइंट्स, डायनेमिक्स, इन सब जगह से भी आप इसको कलेक्ट कर सकते हो। एंड दीज आर द अदर सर्विसेज। यू कैन सी काफ़ी सारी अदर सर्विसेज अवेलेबल हैं यहाँ पर जिनको आप कनेक्टिविटी ले सकते हो। ठीक है, तो मैं वापस फाइल सिस्टम पे आता हूँ। दिस इज अ फाइल सिस्टम। यहाँ पे आपको ऑप्शंस डेटा सोर्सेस के मिल रहे थे एंड दिस इज एन रिकमेंडेशंस, वट एवर योर रिकमेंडेड पार्ट, एक काइंड ऑफ थिंग, एक रिव्यू फॉर्मेट आपको दे दिया जाता है। ठीक है, रिसेंट कलेक्शंस ये होता है एंड जैसे पिंड लिखा हुआ था ना यहाँ पे शेयर विथ मी आता है। शेयर विथ मी इज व्हाट कि जब आप साइन इन करते हो यू आर कनेक्टेड विद दी सर्वर्स। ओके, तो कंपनी में जब आप काम कर रहे होगे तो आपके साथ में जो फाइल एक्चुअली शेयर की गई होंगी तो उनके सारे एक्सेस आपको कहाँ दिखाई देंगे, यहाँ पर शो करेंगे। तो एक और चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, किसी भी कंपनी में ऐसा नहीं होता कि आपको हायर किया और सीधा पावर बीआई पे बिठा दिया कि भैया आप तो पावर बीआई सीख के आए हो, आपने इंटरव्यू में बहुत अच्छे अच्छे आंसर्स दिए हैं, पावर बीआई पे काम करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, ऑन एसोसिएट लेवल वी आर नॉट गिविंग दी कंप्लीट एक्सेस। एक लेवल तक हम एक्सेस दे देते हैं, उसके बाद हमारे पास कोई एक्सेस नहीं होता। लेकिन एक्चुअली पावर बीआई प्रीमियम पे काम करने का जो मतलब होता है, प्रीमियम इसमें भी कैटेगरी होती है, पावर बीआई डेस्कटॉप, प्रो, प्रीमियम। ठीक है, जब प्रीमियम का एक्सेस लेना होता है तो प्रीमियम के एक्सेस में आपको कंपनी के अंदर सर्टिफाइड होना कंपलसरी है। ठीक है, ये चीज क्लियर रखना, सर्टिफाइड होना कंपलसरी है, तभी आपको प्रीमियम का एक्सेस मिलता है, अदरवाइज आपको प्रीमियम का एक्सेस नहीं दिया जाता। कितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो और किसी भी पोजीशन पे हो, तो जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन होती है उनमें आपको गलती से भी एक्सेस नहीं दिया जाएगा। एक छोटा सा सर्टिफिकेशन क्रैक करने के लिए आपको दिया जाएगा, ये सर्टिफिकेशन क्रैक करना कंपलसरी है। ठीक है, और पावर बीआई सर्टिफिकेशन का पावर इतना ज्यादा है, ऑफिशियल सर्टिफिकेशन माइक्रोसॉफ्ट से, नॉट अ इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेशन, माइक्रोसॉफ्ट से अगर आप सर्टिफाइड होते हो पावर बीआई के अंदर तो इसका पावर इतना ज्यादा है कि कंपनी सिर्फ सर्टिफिकेशन के बेसिस पर भी पर्सन को हायर कर लेती है। रीजन इज व्हाट, क्योंकि प्रोजेक्ट जो पावर बीआई के होते हैं वो पावर बीआई सर्टिफाइड पर्सन को ही असाइंड किए जाते हैं इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। ठीक है, सो दिस इज अ पॉइंट कि सर्टिफिकेशन करना अच्छा है या नहीं है, ये मैं आपको रीजन बता रहा था इसके पीछे। ठीक है, एंड यहाँ पे आपको ऑप्शन सेटिंग एंड अबाउट, दिस इज योर डिटेल, जो भी आपकी डिटेल्स है वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाती है, वॉट एवर योर वर्जन। ठीक है, पहले को पायलट नहीं था, इसमें को पायलट भी अवेलेबल हो जाता है। तो यहाँ तक कोई डाउट है किसी को, इधर तक नो सर। क्लियर है ना? बहुत सिंपल सी चीज थी, ये सब चीजें आपको पता ही है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है इसके अंदर और पब्लिश होता है। सेव वाला सिस्टम पीवीएक्स फॉर्मेट में आप इसको सेव कर सकते हो।
फॉर्मेट्स में आपको बता दूंगा किस किस फॉर्मेट में आप उसको सेव कर सकते हो और ऑन फॉर्मेट में आपकी फाइल किस तरीके से रहती है. So guys, this tool is called what? Power BI Desktop. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? Power BI नहीं बोलते, Power BI Desktop बोलते हैं. फुल प्रोडक्ट नेम इज Power BI Desktop. तो ये कुछ कुछ एक्सेल जैसे ही देखने को मिलेगा. यहाँ पे इंसर्ट है, मॉडलिंग है, व्यू है, ऑप्टिमाइज है, हेल्प है. ज्यादा टैब ऑप्शंस आपके पास नहीं है, लिमिटेड टैब ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिलते हैं. ठीक है, आप देखोगे यहाँ पे एच, देखो शॉर्टकट्स यहाँ पे भी अवेलेबल है. तो इतने ज्यादा शॉर्टकट यूज करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक होम मिल जाता है, इंसर्ट मिलेगा, मोबाइल मॉडलिंग टैब मिलेगा, व्यू टैब मिलेगा, ऑप्टिमाइज टैब मिलेगा और एक हेल्प टैब मिलेगा. ठीक है, इनको टैब बोलते हैं. और वैसे ही जैसे एक्सेल में हम ये जो स्ट्रिप होती थी, एक्सेल में तो बहुत अच्छी स्ट्रिप बनाती है, इसमें अभी भी वैसे ही पुराने स्टाइल वाली स्ट्रिप है. तो ये जो स्ट्रिप है वो स्ट्रिप को क्या बोलते हैं हम लोग? रिबन बोलते हैं. ओके, एंड दीज आर द क्लिपबोर्ड, डेटा, क्वेरीज, इंसर्ट, कैलकुलेशन, दीज आर द ग्रुप्स. ठीक है, जैसे पावर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ग्रुप होते हैं ना, वैसे ही ये सारी चीजें ग्रुप होती हैं. क्लियर? यस, कोई कुछ बोल रहा था? नहीं सर. ओके, तो अभी हमारे पास यहाँ पर हम देखेंगे, ये आपको डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है. हाँ, इसमें इंटरैक्टिव रहना, मेरे को बोलते जाना है यस और नो. ये आपको डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है? यस सर. है. ठीक है, ये जो मैं सर्कल ड्रॉप करा रहा हूँ, तो दीज पर्टिकुलर शेडेड एरिया, मतलब ये जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है ना, इसको हम बोलते हैं कैनवास. क्या बोलते हैं? कैनवास, या आप वर्क स्पेस भी बोल सकते हो. ठीक है, जहां पर आप रिपोर्ट एरिया भी बोल सकते हो, जिसपे आप पूरा डिजाइनिंग जो बोलते हैं ना, डैशबोर्ड भी आप डिजाइन इसी पे करोगे या रिपोर्ट भी आप डिजाइन इसी पे करोगे. ठीक है, जो भी चीज होगी वो यहाँ पर आपको डिस्प्ले होगी. और ये जो होते हैं इनको शीट नहीं बोलते, इनको बोलते हैं रिपोर्ट पेज. क्या बोलते हैं? रिपोर्ट पेज. इसमें डैशबोर्ड जैसा कुछ नहीं होता, मतलब डैशबोर्ड के लिए अलग से सेक्शन नहीं होता. जैसे टैबलू का दिखा दूंगा मैं आपको, टैबलू में डैशबोर्ड के लिए अलग सेक्शन होता है, इसमें नहीं होता. इसमें सब कुछ रिपोर्ट पेज पे ही काम होता है. ठीक है, और इसको रीनेम करना भी वही फॉर्मेट है जैसे आप रीनेम उसमें करते हो ना एक्सेल में, वैसे ही आप इसको रीनेम कर सकते हो. डबल क्लिक करके आप इसे रीनेम कर सकते हो. दिस इज माय रिपोर्ट पेज. मैंने इसको मिटाया और यहाँ पे लिख दिया रिपोर्ट पेज. ठीक है, अब इस पे भी राइट क्लिक करके देखोगे, ज्यादा ऑप्शन नहीं है, डुप्लीकेट और रीनेम, बस दो ही ऑप्शन आपको मिलते हैं. वहीं पर आपको दो ऑप्शन दिख रहे होंगे, यहाँ पे एक डेस्कटॉप लेआउट व्यू दिख रहा है, एक मोबाइल लेआउट व्यू दिख रहा है. तो यू कैन दिस मोबाइल लेआउट कैनवा इज नाउ इंटरैक्टिव. तो देखो, अब आपको यहाँ पे कैनवा जो है, इसका जो कैनवास आपको दिख रहा है वो आपको बहुत इंटरैक्टिव मोड पे दिखाई देगा, ऐसा इनका कहना है. बाकी मैंने अभी न्यू डाउनलोड किया है, तो विल सी कि किस तरीके से वो दिखाई देगा. मतलब जो ग्राफिक फॉर्मेट आपको देना है आप इस पे बना सकते हो बहुत आसानी से. ठीक है, और ये वैसा होता है, क्या बोलते हैं उसको, रिस्पॉन्सिव होता है. रिस्पॉन्सिव मतलब आपका स्क्रीन छोटा होगा तो ऑटोमेटिकली आपके जो ग्राफ्स वगैरह है वो ऑटोमेटिकली अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे, आपको उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है. तो ये वाला जो लेआउट है डेस्कटॉप लेआउट, इट्स वर्क ऑन डेस्कटॉप, मतलब आप लैपटॉप पे किसी को शेयर कर रहे हो अपना डैशबोर्ड, इट्स वर्क ऑन गुड. आप टैबलेट फॉर्मेट में शेयर कर रहे हो तो अभी ये बहुत अच्छे से काम करेगा. बट मोबाइल में आपको जाना है, यू कैन चूज द मोबाइल लेआउट, आपको यहाँ पे उसका डैशबोर्ड अलग से क्रिएट करना है. ठीक है, क्लियर? यस. ये दो चीजें आपको यहाँ पे देखनी है. अब यहाँ पर आते हैं, ये वाला सेक्शन समझ में आ गया, ये नीचे का. अब ये जूम इन जूम आउट है, यहाँ से आप स्क्रीन जूम कर सकते हो, जूम आउट कर सकते हो, जो अंदर वाला पार्ट है उसके लिए. ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे, ये देखो, अब आपको तीन सेक्शन दिखाई दे रहे हैं, फिल्टर, विजुअलाइजेशन एंड डेटा. तो इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं हम पेन. क्या बोलते हैं? पेन, PANE, पेन. ये होता है फिल्टर पेन. तो जैसे अगर आपको कोई चीज फिल्टर आउट करनी है, यू कैन यूज दैट, आप यहाँ से उसको फिल्टर आउट कर सकते हो. ये होता है विजुअलाइजेशन पेन. विजुअलाइजेशन पेन में आपको काफी सारे ग्राफ्स मिल जाएंगे, आपको बिल्ड विजुअल्स मिलेंगे. बिल्ड विजुअल्स का मतलब यही सारे ग्राफ्स जो आपको मिलते हैं. इसके अलावा यू कैन क्लिक ऑन दिस, गेट मोर विजुअल्स. आप ऑनलाइन जाके काफी सारे ग्राफ्स वहां से भी निकाल सकते हो.
दूसरा ये होता है फॉर्मेट, ठीक है। अभी ये पेज फॉर्मेट है, अगर मैं कोई ग्राफ यहाँ पे डाल देता हूँ, मैंने ग्राफ डाल दिया यहाँ पर, तो ये मेरा देखो ये क्या आ गया, सॉरी ग्राफ मेरा सिलेक्टेड नहीं है, अब मैं इस पे लेके आया, अच्छा डेटा नहीं डाला अभी, डेटा डालूंगा ना तो ये फॉर्मेट विजुअल होता है, मतलब ग्राफ में कलरिंग देना, ग्राफ में टेक्स्ट फॉर्मेट, फॉन्ट स्टाइल, ये सब चीजों मैनेज करने का काम यहाँ पर होता है, ठीक है। एनालिटिकल आर नॉट विजुअल्स, यहाँ पे अभी हमारे पास डेटा नहीं है, बट एनालिटिकल फॉर्मेट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, एनालाइज विजुअल्स आपको देखने को यहाँ पर मिल जाते हैं, ठीक है। अभी डेटा कनेक्ट करके आपको बताऊंगा तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। ये होता है जब भी आप कोई डेटा कनेक्ट करते हो तो वो डेटा आपको कहाँ पर शो करेगा, यहाँ पर शो करेगा, कौन से वाले पेन में, डेटा पेन। आप इनको बंद ऑन ऑफ भी कर सकते हो जैसे भी आप चाहो, जैसे मैंने इस एरो पर क्लिक करा तो यहाँ से आप उसको ऑन और ऑफ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर अभी हम होम वाले पे आएंगे, मैं एक एक आइकन आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा कैसे कैसे आपके पास जाएंगे, एंड दिस इज एन शेयर पॉइंट, आप यहाँ से भी शेयर कर सकते हो, और वही कॉन्सेप्ट है जैसे आप उसको मैनेज करते हो, ठीक है। एक ये वाला सेक्शन हो गया ध्यान देने वाला, कौन सा, ये जिस पर मैं बात कर रहा था, फिल्टर, विजुअलाइजेशन एंड डेटा है, ठीक है। एक ये हो गया जिसकी मैं बात कर रहा हूँ रिपोर्ट वाला, तो दिस इज अ पॉइंट कि रिपोर्ट वाले पे आपका ये पार्ट हो गया, ये सेक्शन हो गया हमारा दूसरा। अब यहाँ पे भी एक बार दिया हुआ है, यहाँ पे भी काफी सारी चीजें बनी हुई है, तो जैसे मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा था वहां पर मैंने बोला था ना पुराना वाला वर्जन है, तो पुराने वाले वर्जन में सिर्फ 3 चीजें आती थी, ये ऊपर की 3, ये तीसरी वाली चीज अभी नई ऐड ऑन करी है, पहले हमें अलग से लिखनी पड़ती थी, अब अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, इसी में हमें एडिटर इसी के फॉर्मेट में मिल जाता है। वरना क्या होता है ना, छोटा सा एडिटर ऊपर लटक के आता था, उसमें हम लोग उसमें लिख रहे होते थे और वो कभी कभी बड़ी क्वेरी हो जाती थी, डेक्स क्वेरी बड़ी हो गई तो फिर प्रॉब्लम आती थी। अब यहाँ पे कहना इंडिविजुअल सेक्शन दे दिया कि आप बहुत आसानी से उसको फॉर्मेट में लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आपको 4 सेक्शंस मिलते हैं, पहले 3 मिलते थे, अब कितने हैं, 4 है। तो पहला आपका क्या है, रिपोर्ट व्यू, मतलब जहां पर आपका बोलते ग्राफ वगैरह आएगा। तो लेट मी डू वन थिंग, मैं एक डेटा कनेक्ट कर देता हूँ, मैं आपको बता दूंगा, प्रॉपर तरीके से बताऊंगा कनेक्शन कैसे देने हैं, मैं जस्ट एंड सिंपल एक डेटा कनेक्ट करने की कोशिश करूँ ताकि मैं आपको कुछ चीजें दिखा दूँ। तो ये मैंने डेटा कनेक्ट कर दिया, इट विल टेक टाइम, कभी कभी जल्दी आ जाता है, कभी कभी बहुत टाइम देता है। देयर आर पेंडिंग चेंजेस इन योर क्वेरीज दैट हैव नॉट बी अप्लाइड, अप्लाई चेंजेस। देखो ये शीट आ गई हमारे पास, यू कैन सी ये डेटा आ रहा है मेरे पास, तो मैं एक छोटा सा ग्राफ यहाँ पर डाल देता हूँ, तो मैंने एक कॉलम चार्ट डाल लिया। मैं आपको सजेस्ट करूंगा whenever you are working with the Power BI, most of the time you can use what, वो आपका क्या बोलते हैं, माउस, उसको यूज करो, माउस यूज करोगे तो आपके लिए थोड़ा इजी रहेगा काम करना। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे विजुलाइज कर दिया, यहाँ पे आपको एक छोटा सा एक ग्राफ देखने को मिल रहा है, ठीक है। आगे मैं इसकी पूरी कहानी समझा दूंगा, अभी तो मैंने रैंडमली इसमें डाल दिया है, आप जैसा चाहो वैसा उसको बड़ा छोटा जो भी आपको एडजस्ट करना है, यू कैन एडजस्ट योर ग्राफ अकॉर्डिंगली, ठीक है। मैंने उसको इस तरीके से एडजस्ट कर दिया। अब ये क्या है, ये है मेरा रिपोर्ट व्यू, तो ये होती है रिपोर्ट। मैंने एक ही चीज के बारे में बात करी है, मैंने सम ऑफ सेल्स बाय कैटेगरी एंड सेगमेंट के बेसिस पर डेटा को देखना चाह रहा हूँ, तो ये मेरी क्या हो गई, रिपोर्ट व्यू हो गई। और काफी सारी एक्सेल की रिपोर्ट हम इसी से बना देते हैं, हमें एक्सेल की जरूरत नहीं पड़ती, कभी कभी डेटा आता है ना ट्रांसफॉर्म किया हुआ, तो हमें रिपोर्ट बना के भेजनी है, तो अगर किसी डेटा एनालिस्ट वाले को बोलोगे ना रिपोर्ट बना के भेजनी है, वो क्या करेगा, पावर बीआई ऑन करेगा, फटाफट डालेगा और एक्सपोर्ट मार देगा, एक्सेल जितना टाइम नहीं लगता इसमें, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन आपको मिलता है टेबल व्यू। टेबल व्यू क्या होता है, जैसे आपका डेटा आप देख रहे हो, तो आप देख रहे हो ये पूरा डेटा आपको यहाँ पे विजुलाइज हो रहा है, और आप डेटा देखो कितने डेटा यहाँ पे देखो 51,000, मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा, ये देखो पॉपअप आएगा इधर, देखो आया ये वाला 51,290, तो पूरा डेटा इसने उठा लिया। तो कई बार क्या होता है ना, डेटा पे भी डिपेंड करता है, डेटा ज्यादा बड़ा होगा थोड़ा टाइम टेकिंग लेगा और उसको उठाने में टाइम लगाएगा और प्रोसेस होने में भी टाइम लगाता है। तो रिपोर्ट व्यू क्या होता है, रिपोर्ट व्यू में आपको टेबुलर फॉर्मेट में पूरा डेटा देखने को मिल जाता है, ओके। और यहाँ पे फिल्टर ओपन रहते हैं, आप फिल्टर जैसे भी करना चाहो आप इसको फिल्टर भी
कर सकते हो, वट एवर योर फिल्टर फॉर्मेट। ओके, क्लियर। अब हमारा आता है मॉडल व्यू, डेटा मॉडलिंग का कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बता रहा था। तो बेसिकली डेटा मॉडलिंग का कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस, और आपको काफी सारे मॉडल्स यहाँ पे डिजाइन करने पड़ते हैं। तो मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा, हालांकि दीज आर द थिंग्स आर वेरी डिफरेंट, मतलब मैं आपको कुछ टेक्निक्स बताऊंगा मॉडलिंग की, जैसे स्नोफ्लेक वगैरह ये सब चीजें, कि इनमें क्या होता है, इन सब चीजों में कैसे हम लोग काम करते हैं, और ये भी आपको बहुत अच्छा खासा हेल्प आउट करता है। और इस बंदे को बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन समझा जाता है हर कंपनी के अंदर, मतलब रेपुटेशन आपकी अच्छी रहती है कि आपको ये सारी चीजें भी बहुत अच्छे से आती है। ठीक है, मॉडलिंग वाले पार्ट में। और मॉडलिंग वाले पार्ट में क्या होता है कि एक शीट दूसरी शीट से कनेक्टेड होगी। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक डेटा उठाता हूँ, डेस्कटॉप पे जाते हैं, हमारे पास एक डेटा था ना, मैंने सीक्वल में आपको दिया था मूवी डीबी का, तो ये तो मेरी मूवी है। देखो मैंने मूवी को उठाया, लोड करेंगे, ठीक है, टेबल आ गई, ठीक है, क्लियर नहीं थी वो इसलिए। और क्या कनेक्ट था, मूवी कास्ट कनेक्ट थी, ठीक है, ये टेबल ली, एज इट इज उठा के डाल लो। मैं तो अभी वो कुछ क्लीनिंग नहीं कर रहा हूँ, वो मैं आपको समझाऊंगा। तो यू कैन सी, आपको कुछ पता चला क्या हुआ? समझ में आया क्या हुआ इसमें? सर कनेक्शन बिल्ड हो गया 2 टेबल्स के बीच में। हाँ, अभी मैं दोबारा यहाँ पे लेता हूँ, मैंने एक्टर वाली टेबल ले ली है, एक्टर वाली टेबल ली। अब आपको पता चला कुछ हुआ यहाँ पे अपने आप ही, अपने आप देख रहे हो डेटा मॉडलिंग अपने आप परफॉर्म हो रही है, मतलब अपने आप ही ये क्या कर रहा है, डेटा कनेक्ट करता चल रहा है, मतलब रिलेशन क्रिएट करता हुआ चल रहा है। आपको अलग से रिलेशन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ में आया? मतलब मॉडलिंग आपको परफॉर्म करनी पड़ सकती है, बट ये अपने आप से भी मॉडलिंग परफॉर्म करके दे देता है। क्लियर? जब हमारे पास डेटा कनेक्शंस नहीं होते, जब हमारे पास फॉर्मेट्स नहीं होते, तो वी नीड दैट पर्टिकुलर सेक्शन। या हमें यहाँ से डायरेक्टली भी काम चल जाता है, अदरवाइज हमें मॉडलिंग करनी भी पड़ सकती है। ठीक है, क्लियर हुआ? और यहाँ पे आपके रोल आपके डिसाइड हो सकते हैं। डेटा सिक्योरिटीज, मतलब इसमें सिक्योरिटी भी आपकी अच्छी खासी है। एक्सेल में आपके पास सिक्योरिटी नहीं है, आपने डैशबोर्ड बनाया, उसको कोई भी एक्सेस कर रहा है, ठीक है, इसमें हर लेवल पे सिक्योरिटी है कि इतना डैशबोर्ड सिर्फ इसी पर्सन को दिखाई दे और किसी को नहीं दिखाई दे। हम चाहते हैं कि ये चीज इसी पर्सन को दिखाई दे और किसी पर्सन को नहीं दिखाई दे, तो ये सारी चीजें भी हम इसके अंदर कर सकते हैं। ओके, एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड इट्स माय फेवरेट एरिया, क्योंकि इसमें आना लगता है दिमाग। दिमाग इन द सेंस, अगर मुझे कोई छोटा मोटा कैलकुलेशन भी परफॉर्म करना है, सो वी आर यूजिंग दिस पर्टिकुलर सेक्शन। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे इसको इस तरीके से रन आउट करते हैं, और ये होती है डेक्स क्वेरीज, इनको बोलते हैं हम डेक्स क्वेरीज। ओके, तो देखो एक और चीज दिखाते हैं आपको, कंट्रोल दबा के क्लिक, हो गया? नहीं आ रहा? अच्छा आ गया, इसमें खुला है, देखो, क्या देख रहा है? दिस इज अ पोर्शन कि अगर आपको जैसे डेक्स क्वेरीज नहीं आ रही है, समझ में नहीं आ रही है, और कहीं फंस रहे हो, तो दिस इज एन ऑफिशियल टूल जहां पर आप पूरी डेक्स क्वेरीज देख सकते हो। ये लिखा हुआ filter, date and time, financial information, logical, math, other function, parent-child relationship, statistical, table manipulation। स्टैटिकल में देखो सारे, चाहे इसका टेस्ट वगैरह, हाइपोथेसिस टेस्ट वगैरह सब आपको दिया हुआ है। परसेंटाइल वाली कैलकुलेट करना,
इंडेक्स वगैरह ये सारी चीजें सब आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। क्लियर? तो डेटा डेक्स जो है क्यों इंपॉर्टेंट है वो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमारे को काफी सारा पार्ट जो है ना वो इसमें परफॉर्म करना पड़ता है। काफी सारी चीजें होती हैं जो हमें यहाँ पर परफॉर्म करनी पड़ती है। और यहाँ पे आपको को पायलट मिल जाता है। को पायलट आपको काफी अच्छा खासा हेल्प आउट करता है। और कि को पायलट आपको कैसे हेल्प आउट करेगा? अच्छा, को पायलट के बारे में पता है? नहीं सर। किसी और को पता है को पायलट क्या है? नहीं नहीं पता? माइक्रोसॉफ्ट का खुद का एआई टूल है जो आपको इसमें इनबिल्ट मिलता है। मतलब अगर आप इसमें कोई चीज लिखोगे तो रिलेटेड क्वेश्चंस आप यहाँ पर डालो, आपको ऑप्शन मिल जाएगा। मेरे में साइन नहीं है तो ये थोड़ा सा मे भी शायद ही वर्कआउट करे, बट आपको को पायलट इसमें हेल्प आउट कर देता है। ठीक है, तो को पायलट इज ऑल्सो देयर। यहाँ पे आप इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हो। तो दिस इज डैक्स, this is model view, this one is table view and this one is report view। ठीक है, इसको डेटा व्यू भी बोल दिया जाता है कई बार, टेबल व्यू को। ठीक है, तो बेसिकली आप इसको टेबल व्यू से ही आइडेंटिफाई करोगे। यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। पक्का? यस सर। छोटा मोटा कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना, क्योंकि इसमें ना एक ही चीज आप कर रहे होगे मेरे साथ में। समझा क्या? कि मैं पूछूंगा कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं, और खुद करने बैठोगे तो होगा नहीं। तो इसमें एक चीज ध्यान रखना कि चीजें इसमें बहुत जल्दी जल्दी चलती है। जल्दी जल्दी इन द सेंस मैं आपको बताता जाऊंगा, आप नो नो करते जाओगे कि कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, एंड मैं अपनी चीजें कंप्लीट कर लूंगा। और फिर एट द एंड ऑफ द टाइम आपको मैं कोई टास्क दूंगा तो वो टास्क आते नहीं है मेरे पास। आते मतलब बहुत टाइम लेके आते हैं। तो अगर 10 बच्चे पढ़ रहे हैं तो 10 में से 2 लोग सबमिट कर रहे होते हैं कि हाँ ये ऐसे ऐसे किया। तो प्लीज इस पर वर्कआउट करना, मैं तीनों से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द कनेक्शंस। अच्छा, कनेक्शन के बारे में मैं आपको बताऊं तो कनेक्शन में हम एक चीज बहुत अच्छे से स्टडी करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट? पावर क्वेरी एडिटर। ये एक और टूल है जो इसके अंदर आपको इनबिल्ट पहले से अवेलेबल मिलता है, एंड दिस टूल इज वेरी यूजफुल फॉर द डेटा क्लीनिंग पर्पस ओनली। तो ये डेटा क्लीनिंग के काम में भी आता है। दूसरा, आप इसमें पूरी की पूरी एक्सेल की और डेट कोई भी रिपोर्ट आप इसके अंदर जनरेट कर सकते हो आसानी से। इज दिस क्लियर? ओके, तो अभी मैं इसको हटाता हूँ। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस वन। अब हम देखते हैं यहाँ पे हर एक चीज के बारे में पहले कंप्लीट करें। क्लिपबोर्ड में आई थिंक आई डोंट गिव एनी काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन। क्लिपबोर्ड आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा क्या चीज है जो एक्सेल में होती है। हम सबसे पहले काम करते हैं किस पे? डेटा वाले पार्ट पे। व्हाट इज द डेटा सोर्स कनेक्शन? तो डेटा सोर्स कनेक्शन में जो कॉमन डेटा सोर्सेस होते हैं आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। 2 डेटा सोर्सेस मैंने आपको पढ़ाया है, एक एक्सेल, दूसरा आपका सीक्वल। ओके, एसक्यूएल, माई एसक्यूएल हमने स्टडी किया है। तो हमारे पास माई एसक्यूएल में भी कुछ डेटा है, हमारे पास एक्सेल वर्कबुक में भी कुछ डेटा है। तो ये डेटा हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। एंड इफ यू वांट टू पिक अप द CSV फाइल यू कैन यूज टेक्स्ट एंड CSV। अगर आप वेब कनेक्टर कनेक्ट करना चाहते हो यू कैन ऑल्सो कनेक्ट अ वेब कनेक्टर, जो हमने RTO वाला एक कनेक्ट किया था, इट्स काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, वैसे तो आपको नॉर्मली यहाँ पे मिल जाते हैं, सिक्वल सर्वर आपको यहीं पे मिल जाएगा। बट अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चाहिए, माई एक्सेल चाहिए, माई एसक्यूएल चाहिए, तो माई एसक्यूएल के लिए आपको क्या करना है? यू जस्ट क्लिक ऑन द डेटाबेस एंड यू कैन सी यहाँ पर आपको इंडिविजुअल डेटाबेसेस यहाँ पर मिल जाएगा। क्लियर हुआ? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है? ठीक है, सो विल डू वन थिंग। हम एक छोटा सा टैब्लू के डैशबोर्ड पर जाते हैं। मैं टैब्लू के डैशबोर्ड पे क्यों आया? एक बहुत सिंपल सी चीज है, जब भी कोई चीज स्टडी करो तो हमेशा पहले पुराने वाले किसी का बना हुआ डेटा जो है उसको पिकअप कर लो।
जैसे मैंने फ्लाइट का डेटा फॉर्मेट देख लिया, दिस इज माय डेटा जो किसी ने बनाया हुआ है, एंड ये ट्रैकर्स उन्होंने डिजाइन किए हुए, तो ये आपको एक जनरल आइडिया दे देंगे कि भाई ये ट्रैकर्स कैसे हमें इनको डिजाइन करना है और कैसे हमें काम करना है। एंड सर्च आउट फॉर द डेटा सेट, कहीं डेटा सेट दिखे तो उसको डाउनलोड कर लो, इनमें आपको डेटा सेट भी मिल जाते हैं, तो यहाँ से भी आप डेटा सेट ले सकते हो। कहाँ है इसका डेटा सेट, कहीं दिख रहा है? तो हो गया सिस्टम लुक किया। यार सैंपल लेना पड़ेगा। यहाँ पे आपको जैसे फ्लाइट के डेटा सेट्स वगैरह मिल जाते हैं, तो वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और नहीं तो कोई दूसरा डेटा सेट ढूंढ लेते हैं जो हमें इजी रहे। इस पर काम करें। चलो इसको उठा लेते हैं, ये थोड़ा इजी भी है। सेल्स डैशबोर्ड, तो रेफरेंस के लिए गाइस प्लीज इसको हमेशा ध्यान रखो कि रेफरेंस के लिए हमारे पास कोई डेटा आ जाए और हम उसको यूटिलाइज कर लें। ठीक है, ये डैशबोर्ड आपके पास, ये जो है वो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है पहले से। डेटा सेट 2023 तक का डेटा है ये वाला। तो सेल्स, इसके पास कहीं ना कहीं डैशबोर्ड पर होना चाहिए। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन में मिल जाता है फॉलो एंड हायर मी, तो ये भी आप यहाँ पे डिजाइन कर सकते हो इसके अंदर। चलो यार कैगल से उठाना पड़ेगा अभी हाल फिलहाल। तो दीज आर द डेटा सेट, यहाँ पे क्लिक करते हैं, हम अपने तरीके से डेटा को उठाते हैं। ओके, मिल गया, बहुत अच्छा डेटा सेट मिल गया। समझ गए किसको उठाया मैंने? ब्लैंकेट का। हाँ, बढ़िया डेटा सेट है, और ये डेटा सेट मैं आपको भेज देता हूँ। इस पे है ना बहुत सारे रिपोर्ट्स आएंगी, आप डैशबोर्ड बना के इसमें अपलोड कर देना। किसमें? कैगल पे मैंने आपको भेज दिया है, प्लीज इसको डाउनलोड कर लो, जिससे आपको इजी रहेगा कि हम काम किस पे करने वाले हैं। और ये बहुत अच्छा डेटा सेट होगा, बहुत अच्छा डैशबोर्ड इस पे बनेगा। पहले स्टडी करना, मैं भी अभी तुरंत काम नहीं कराऊंगा, बट मैं बस इसलिए डेटा सेट ढूंढ रहा था ताकि हमारे को इजी हो जाए। और यही बना के है ना ब्लिंकेट वालों को भी भेज देना, हमने ये बनाया, आपका ये डेटा था और इस डेटा पे हमने ये बनाया। ठीक है, सो हमारे पास डेटा सेट हमने निकाल लिया है। अब हम कुछ चीजें देखेंगे। एक तो सबसे पहले मैं आपको एक्सेल, एक्सेल है, सीएसवी है, पहले हम एक्सेल फाइल देखते हैं। यू कैन कनेक्ट एनी एक्सेल फाइल फ्रॉम हियर।
तो आप बहुत आसानी से इसको ले सकते हो। तो मेरे पास कोई एक्सेल फाइल है, यस ग्लोबल सुपर स्टोर की एक्सेल फाइल है, मैंने इसको यहाँ पे लिया। तो यू कैन सी वंस यू कनेक्टेड दैट वन, सो देखो मेरे पास यहाँ पे जितनी शीट थी वो सारी शीट यहाँ पर शो कर गई। ओके, ऐसा आपने कहीं देखा है पहले? कुछ याद आ रहा है? सर सीक्वल में आते हैं टेबल नेम। नहीं, और मैंने कहीं और भी ऐसी कोई चीज कनेक्ट करवा के आपको दिखवाई थी? सर जब हम लार्ज डेटा अपलोडेशन करते हैं तब नहीं। करेंगे। अरे एक्सेल में नहीं बताया था गेट डेटा? हाँ जी डेटा सर, वहाँ डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से डाटा लेते हैं। हाँ, तो उसमें जब आप कनेक्ट करते हो तब भी आपके पास इसी तरीके से डेटा आता है, एंड यू कैन सिलेक्ट एनी शीट। जैसे मैंने ऑर्डर वाली टेबल को सिलेक्ट कर लिया, तो मेरे पास यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलते हैं। कौन कौन से? एक लोड, एक ट्रांसफॉर्म डेटा, एक कैंसिल। तो लोड अगर आप करोगे तो डेटा कहाँ आ जाएगा? सीधा सीधा लोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये Yes. आपका डेटा लोड हो गया पूरा। बट ये कौन सा डेटा था? एक्सेल का डेटा था। आपको सीएसवी में अगर ये डेटा स्टोर होता तो आप क्या करते? टेक्स्ट सीएसवी करते। अब मैं माइक्रोसॉफ्ट माई स्क्वेल को हम लोग कनेक्ट करते हैं। कहाँ गया डेटाबेस? ये रहा। ठीक है, माई स्क्वेल पे लिया और हम क्या क्लिक करेंगे? कनेक्ट। कोई चेंजेस नहीं है, सब कुछ वही है जो हमने उसमें सीखा था एक्सेल में, सेम वैसे ही है, कोई भी नया कोई फॉर्मेट नहीं है। तो मैंने यहाँ पे दे दिया वर्ल्ड। ठीक है, एंड इफ यू वांट टू कनेक्ट दी क्वेरीज तो आप यहाँ से क्वेरीज कनेक्ट कर सकते हो। मैंने कोई भी टाइम पीरियड दे दिया और मैंने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम वर्ल्ड डॉट सिटी वेयर कंट्री कोड इक्वल टू INT। ठीक है, और हम क्या कर देंगे? ओके, एंड जस्ट वेट। ये आ गया मेरे पास, इंडिया का डेटा आ गया। आपको इसको लोड करना है, यू कैन इजिली लोड दिस डेटा। देखो ये आ गया, क्वेरी से उठाया था इसलिए उस पर क्वेरी 1 लिखा हुआ आ गया। और यहाँ पे देखो मेरे पास डेटा आ गया। ये सिर्फ और सिर्फ डेटा किसका होगा? उसका होगा, इंडिया का। अब देखोगे 341 डेटा है। ठीक है, तो तो आई थिंक डेटा सोर्स कनेक्शन में आप लोगों को कोई इशू नहीं आना चाहिए। आपको ऑलरेडी बहुत सारे ऑलरेडी पता है कि हम कैसे उसको कनेक्ट करते हैं। ठीक है, और एक वेब कनेक्टर और दिखा देता हूँ मैं आपको। वेब कनेक्टर भी हमने इसको यूज किया हुआ है, एंड लेट्स सी। RTO wiki ports। ठीक है, ये हमारी वेबसाइट हो गई। और मैंने क्या करा, कहाँ गया? ये रहा नीचे। इधर गया, वेब पे गया, एंड वी पेस्टेड है। ओके, एंड connect and just wait। आपका वेब व्यू है और ये आपका टेबल व्यू है। तो हमारे पास 27 नंबर हमें टेबल 37 नंबर टेबल कौन सी थी? 27 नंबर, ये मेरे MP की टेबल है और मेरे को उठाना है तो मैं डायरेक्टली उठा सकता हूँ। बट आई वांट ओनली कॉलम 1 एंड कॉलम 2। और यहाँ पे देखोगे यहाँ पे एक गड़बड़ हो रही है। कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4 लिखा हुआ है, लेकिन हेडर कौन सा है? कोड, ऑफिस लोकेशन, ज्यूरिडिक्शन एरिया एंड एनोटेशन। तो इसको वापस लाने के लिए हम लोग क्या कर देंगे? तब हम पावर क्वेरी एडिटर का यूज करते हैं। सपोज मेरे डेटा में कुछ थोड़ा सा ग्लिच था, मतलब जो इसका फर्स्ट कॉलम नेम है वो गलत आ रहा है, तो मेरे को कॉलम नेम चेंज करने थे। मैंने कॉलम नेम चेंज करा एंड क्लोज एंड अप्लाई कर दिया। अभी बताऊंगा डिटेल में, बट मैं एक फॉर्मेट बता रहा हूँ कि हम लोग ट्रांसफॉर्म करके भी डेटा लोड कर सकते हैं। और मैं आपको ETL प्रोसेस के बारे में भी बताऊंगा, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड, एंड एक्सट्रैक्ट, लोड एंड ट्रांसफॉर्म। ETL ELT प्रोसेस, ये दोनों प्रोसेस भी मैं आपको समझाऊंगा। अभी बस मैं टूल नॉलेज और टूल टूर आपको दे रहा हूँ
जो कि आप बाद में जाके उसको टूर देख सकते हो। तो यू कैन सी मैंने इसके हेडर वगैरह जो थे टेबल नंबर 27 के वो मैंने चेंज कर दिए। अब देखो मेरे को दिक्कत आ रही है, एनोटेशन से कोई मतलब नहीं है, मेरे को ज्यूरिडिक्शन एरिया चाहिए, एंटायर मध्य प्रदेश लिखा हुआ है, बस उससे मेरा काम चल जाएगा। व्हाट वी डू, हम यहाँ पे गए, हमें जो कॉलम नहीं चाहिए हम उस कॉलम को सिलेक्ट करके काम चला सकते हैं। हम सीधे आए यहाँ पर और हमने उसको रिमूव कॉलम पर क्लिक कर दिया। इस तरह ही डेटा चाहिए, हमने क्लोज एंड अप्लाई कर दिया एंड यू कैन सी हमारे पास यहाँ पर डेटा चेंज हो जाएगा। इवैल्यूएट होने दो, ये टाइम लेगा, जितना बड़ा डेटा होगा उतना ज़्यादा ये टाइम लेता रहेगा। तो यहाँ पे देखो ये डेटा आपका क्या हो गया, चेंज हो गया। आप इसमें बहुत आसानी से काम कर सकते हो। क्लियर, ये कुछ बेनिफिट्स हमें देखने को मिल जाते हैं इसके अंदर, तो आपको कोई इशू नहीं आएगा। क्लियर, अब ये हो गए हमारे क्या कनेक्शंस जो मैं आपको दिखा रहा था। ठीक है, एंड दिस वन इज अ मॉडल व्यू, कोई आपस में कनेक्टेड नहीं है तो आपको कुछ भी कनेक्शंस आपको शो नहीं करेगा। ओके, और डेटा कनेक्शन देखते हैं। SQL सर्वर हमारे पास है नहीं, और टेक्स्ट CSV हो गया, ब्लैंक क्वेरीज हो गए। मोर पे जाते हैं, फाइल में चेक करते हैं ऐसा कोई कनेक्शन है जो हमारे पास अवेलेबल हो। तो PDF ओके, तो PDF में आई नीड सम PDF कनेक्शन। तो मैं क्या करता हूँ, एक एक्सेल ओपन करता हूँ पहले, और हम क्या करें, कोई डेटा मिल जाए। मार्क्स वाला ले लो। Yes. कहाँ था मार्क्स वाला? पर इसमें का हाँ, उसको ओपन कर लेते हैं। ये मार्क्स वाला डेटा है, तो PDF फॉर्मेट में लेना है। तो मेरे को सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, PDF पड़ेगा। एक्सपोर्ट करनी पड़ेगी। मैं इसको एक्सपोर्ट कर देता हूँ, एक्सपोर्ट एज PDF, और मैं इसको डाउनलोड में डाल देता हूँ, मार्क्स PDF पब्लिश करते हैं। तो ये आई मेरी PDF। ठीक है, और हम PDF कनेक्शन भी इसमें देख लेते हैं, PDF कनेक्शन कैसे करते हैं। हमने यहाँ पे लिया कनेक्ट एंड डाउनलोड, इसमें सबसे पहला मार्क्स। देखो अब मेरे पास टेबल 1 है एंड पेज 1 भी है। मैं इसको हटाता हूँ, तो इसमें कुछ इस तरीके से आता है, पेज 1 टेबल 1। तो आपको जो भी लेनी है आप वो ले सकते हो। तो दोनों में सेम ही डेटा है और हमने इसको लोड करा। इसने फिर अलग अलग क्यों बनाया है? इसने दो चीजें बनाता है, एक टेबल और एक पेज। तो फिर जो टेबल उसको दिख रही है वो टेबल आएगी। अब क्या होता है, कई बार कई PDF फॉर्मेट ऐसे होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एक और PDF कनेक्ट करके देखते हैं। इजी वन में जाते हैं, यहाँ पे ये डेटा है मेरे पास, एंड तो व्हाट वी डू, जस्ट पोस्ट दिस डेटा एज अ PDF। ठीक है, डाउनलोड पे क्लिक करते हैं, दिस इज एन इजी वन PDF, पब्लिश करता हूँ मैं इसको। ये डेटा आ गया हमारे पास इजी वन PDF का। अब मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ PDF से। ठीक है, यहाँ पे आए, वेयर इज PDF, ये रहा, इसको कनेक्ट करते हैं। अब आपने दो क्वेश्चन पूछा था कि वो कैसे आएगा, मैंने इजी वन पर क्लिक करा एंड जस्ट वेट। अब देखो मेरे पास दो पेज आ रहे हैं, एक ये एक ये, देखो टेबल आ रही है अलग अलग। तो दिस इज अ पॉइंट कि हमारे पास उसमें जितने सेक्शंस होंगे ना उसके बेसिस पे ये टेबल्स को डिवाइड कर देता है। और किसी पेज में मेरे पास डेटा भी लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो आ रहा है। यस सर। उसने उसको टेबल फॉर्मेट में कनेक्ट किया है, और एक डेटा उसने मेरे को ऐसे दिया है कनेक्टेड में, और दिस इज माय एक्चुअल टेबल जो मेरे पास टेबल आ रही है। क्योंकि बेसिकली जब आप PDF देखोगे, जब PDF इज लुक लाइक दिस, तो मेरे को दो पेज मिले हैं, एक सिंगल पेज में डेटा नहीं आया है। एक पेज पे ये डेटा है और एक पेज पे ये डेटा है। तो कई बार क्या होता है ना, PDF में ये दिक्कत आती है कि हम उस डेटा को किस तरीके से स्टोर कर रहे हैं। ओके, तो अगर आपको दो पेजेस चाहिए, एक ये वाला डेटा एक ये वाला डेटा, दोनों चीजें चाहिए आपको, आप क्या करोगे, ट्रांसफॉर्म डेटा पे गए। तो बेसिकली क्या होता है, जब आप डेटा को देख रहे हो तो डेटा कितने पार्ट में आ रहा है, दो पार्ट में डिवाइड हो गया, यस सर। एक इसमें एक इसमें।
अब आपको इन दोनों कॉलम्स को मर्ज करना है, मतलब ये वाले जो कॉलम है टेबल 2 के जो कॉलम है वो सारे उठ के कहाँ आ जाए, टेबल 1 पेज 1 के कॉलम में यहाँ पर आगे लगने चाहिए। तो वो भी आप इसमें परफॉर्म करके उठा सकते हो। ठीक है, सो दिस इज अ पॉइंट कि पीडीएफ में हमें इस टाइप के इश्यूज आ जाते हैं, तो आपको उनको मैनेज करना पड़ेगा। ओके, और Yes. कौन से कनेक्शंस हैं अगर हम देख लेते हैं, हमारे पास जो कनेक्शंस होंगे हम उसको परफॉर्म करके देख लेंगे। जो जैसे फोल्डर लिखा है इसमें, फोल्डर, ओके, तो मेरे पास ब्लैंकेट था, ठीक है, ब्लैंकेट को मैंने एक फोल्डर में डाल रखा है, तो मैंने यहाँ पे फोल्डर को उठाने के, मेरे पास एक एक डेटा उठा पा रहा हूँ मैं वैसे तो नॉर्मली, तो मैंने क्या करा, डेस्कटॉप में गया, 7 o'clock फास्टैग में गया, मैं पावर वीआई पे गया, और पावर वीआई में मेरे पास फोल्डर कौन सा है, ब्लैंकेट, मैंने ब्लैंकेट को ओके कर दिया एंड ओके। कितनी शीट थी ब्लैंकेट में, काफी सारी थी, मैंने कंबाइन नहीं करा, मैंने लोड कर दिया एंड वी कैन सी क्या आ गई, काफी सारी शीट चाहिए, तो कुछ चीजें होंगी, हायरार्की वगैरह इसके अंदर अवेलेबल हैं, वो हमें इसको मैनेज करके देखना पड़ेगा कि भाई किस तरीके से डेटा आया है। तो पूरा का पूरा फोल्डर आपके पास यहाँ पर उठ के आ जाता है, तो आप पूरी फोल्डर भी एक साथ पिकअप कर सकते हो। ये देखो आया है, कस्टमर डॉट सी एस वी, ये सी एस वी, सारी Yes. सी एस वी आपके पास चाहिए। तो जस्ट सी, जब आप ट्रांसफॉर्म पे लेके जाओगे तो आप एक एक जगह से आप अपने अपने डेटा यहाँ पे पिकअप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको यहाँ पे ओपन करा एंड दिस इज माई डेट हायरार्की, तो डेट हायरार्की के बेसिस पे ये डेटा मेरे पास आ गया है। अब मैं इस डेटा को ट्रांसफॉर्म पे ले जाके इसको एक्सेस में ले सकता हूँ हर एक फाइल को। ओके, क्योंकि Yes. इसमें हर फाइल एक जैसी तो नहीं है, अलग अलग फाइल्स है, तो ये पहले हमें फाइल देखनी पड़ेगी, देन उसके बाद वी विल पिकअप इट। तो ये आपके आ गया फोल्डर ऑप्शन, कि आप पूरे का पूरा फोल्डर उठा के भी ले जा सकते हो। ठीक है, और क्या था फाइल में, बस यही फाइल फॉर्मेट थे। एक्सएमएल आपके पास बहुत रेयर केस में आता है। शेयर पॉइंट फोल्डर आप डायरेक्टली कनेक्टिविटी दे सकते हो, इफ यू हैव शेयर पॉइंट एक्सेस, तो शेयर पॉइंट को भी आप यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो। तो इसमें आपको शेयर पॉइंट का क्या होता है ना कि जब जहाँ से डेटा आ रहा होता है उसका यूआरएल हमें मिल जाता है, हम उस यूआरएल पे जाके उस पूरे डेटा को पिकअप कर सकते हैं। ठीक है, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं और बहुत आसानी से आप इन सब चीजों पे देख सकते हो। पहले क्वेश्चन होते थे कि डेटा कनेक्शंस आपको आने चाहिए, और आज भी क्वेश्चंस होते हैं डेटा कनेक्शन आने चाहिए, बट द कनेक्शंस में आप थोड़ा सा गेम खेल सकते हो इंटरव्यू देते समय। सॉरी, यू कैन क्लैरिफाई बाय योरसेल्फ कि भाई आई नो द कनेक्शंस, SQL कनेक्शन, एक्सेल कनेक्शन, CSV कनेक्शन, और इन सब के कनेक्शंस पे आपको स्टिक रहना है। ठीक है, आई सी सम क्लाउड कनेक्शंस मैं आपको सिखा दूंगा, ये कुछ क्लाउड कनेक्शंस भी हम इसके अंदर कर सकते हैं, तो क्लाउड कनेक्शंस भी आप उसमें ऐड ऑन कर लेना, बस आपके ये प्लस पॉइंट रहेंगे। और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा इंटरव्यूअर को रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करना, कि इंटरव्यूअर इसमें रहे कि यस आपका जो प्रीवियस कंपनी था वो शेयर पॉइंट पे, वो बोलेगा शेयर पॉइंट कनेक्शन आता है, नहीं शेयर पॉइंट कनेक्शन नहीं आता। इसमें इंटरव्यूअर को ज्यादा कंसर्न पॉइंट नहीं होता, बिकॉज कनेक्शन आपको पता है क्या करना है। मेरे को आपको कनेक्शन दिखाना है, कितना टाइम लगेगा, 15 मिनट, 2-3 बार आपने कनेक्ट करके देख लिया, आप वैसे कनेक्ट कर लोगे, मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है। तो कनेक्शन पे इतना ज्यादा गेम नहीं होता। ठीक है, पहले प्रॉब्लम होती थी जब नया नया कनेक्शन बिल्ड होने स्टार्ट हुए थे, अब कनेक्शन पे इतना ज्यादा गेम नहीं होता है इंटरव्यू का। दो चीजों पे चलेगा, एक ट्रांसफॉर्म करते समय डेटा जब उठा रहे हैं तो डेटा को ट्रांसफॉर्म कैसे करना है उस पर हम लोग वर्कआउट करेंगे अभी, और दूसरा पार्ट कि हम कहाँ से डेटा उठा रहे हैं, हमको फॉर्मेट्स पता होना चाहिए और उसको हमको कैसे यूटिलाइज करना है, फिर हम उस पर आएंगे विजुअलाइजेशन वाले पार्ट पे। ठीक है, क्लियर हुआ, इतना पार्ट क्लियर है? सर इसमें जब हम डेटा करते हैं, आपने लिखा था ना सर्वर पे लोकल होस्ट, हाँ हाँ, तो सर इससे हम किसी भी सर्वर से डाटा एक्सेस कर सकते हैं, या बिल्कुल। सर कनेक्टिविटी उसमें बनानी पड़ेगी बीच में? कनेक्टिविटी बनानी पड़ेगी ना, मतलब जैसे मैंने यहाँ पे सर्वर दिया ना, कौन से सर्वर से लेना है, कहाँ गया हमारा माइस्क्वेल, इसकी बात कर रहे हो ना, ये जो मैंने किया था। तो बेसिकली क्या होता है ना, हमें सर्वर दिए जाते हैं कंपनी की साइड से। ठीक है, जैसे सर उसमें होता है
इक्वल में होता है जैसे? हाँ, सबको सेम ही है, मतलब कुछ अलग से डिफरेंट नहीं है, सबको सेम है। आपको इसमें कनेक्शन दिए जाएंगे। कनेक्शन मतलब मेरे को सर्वर बता गया है इस पर्टिकुलर सर्वर से ये डेटाबेस ही आपको एक्सेस करना है, तो उसका आईडी पासवर्ड तक हमारे पास रहता है। तो आपको तो ये सारी डिटेल, कनेक्टिविटी हमें ही करनी पड़ेगी या वो करके देते हैं कनेक्टिविटी? कई बार क्या होता है ना, कनेक्टिविटी ऑलरेडी बना के दे दी जाती है, तो रियलिटी क्या होती है, यू नीड टू वर्क ऑन एज पर द पोजीशन टू पोजीशन ये वर्किंग होती है। तो अगर आप जैसे हम बोलते हैं डेवलपर हो, डेवलपर यानी कि कंटेंट डिजाइनर हो, जो इसमें डैशबोर्ड्स वगैरह ये सब चीजें बनाता है, तो उसको डैशबोर्ड ऑलरेडी दे दिया जाता है, डेटा दे दिया जाता है, एक शॉर्ट अमाउंट ऑफ डेटा मैं आपको दे दूंगा एंड यू नीड टू प्रिपेयर द डैशबोर्ड फॉर दिस। फिर उसके बाद जो मेन डेटा होगा उसका कनेक्शन करने का काम एक दूसरा जो पर्सन मैनेजर जो होता है उसका होता है, बिकॉज डेटा का काम है। तो इसमें लेवल टू लेवल सिक्योरिटी आपकी अप्लाई रहती है। हो सकता है आपको रिलेटेबल डेटा दे दिया जाए और आपको बोल दिया जाए डैशबोर्ड बना दो, जिससे कोई दिक्कत ना हो, अदरवाइज आपके लिए ये चैलेंजिंग मोड रहता है। ओके, यस सर। तो ये लेवल टू लेवल रहता है। लाइक फॉर एग्जांपल मैं कंपनी में सीनियर पर्सन हूँ, तो मेरे को एक्सेस मिला हुआ है, लेकिन मेरे नीचे जो पर्सन है मैं उनको एक्सेस नहीं दे सकता, क्योंकि आईडी सिर्फ मेरी चलेगी और किसी को आईडी असाइन नहीं हुई है। हाँ, जो बेसिकली कंटेंट एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन वाला वर्क करता है उसको फुल एक्सेस दिया जाता है कि भाई आप पावर बीआई सर्विसेज भी, डेटा डेटा सोर्सेज भी, ये सब चीजें कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि कोई भी कंपनी होती है वो अपने किसी भी क्रिटिकल पार्ट से है आपको डील नहीं करने देगी। ठीक है, तो यस मैंने सर। बोला ना कि आपको एक पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर हर एक एक्सेस के लिए आपको इसमें सर्टिफिकेशन देने पड़ते हैं। कंपनी में ट्रेनिंग्स रहती हैं, डेटा सिक्योरिटी की ट्रेनिंग्स भी होती हैं इसके अंदर, तो वो भी हमें इसमें डिस्कस करना पड़ता है। ओके, यस सर। यहाँ तक चीजें क्लियर हुई। ये ऐप की बात थी, बट पावर बीआई की बात थी। पावर बीआई में कुछ क्वेश्चंस आते हैं। पावर बीआई, बीआई स्टैंड फॉर, बीआई किस लिए स्टैंड करता है? बिजनेस इंटरफेस। हाँ, तो ये क्या होता है, एनी आइडिया? सर जो हमारे बिजनेस रिलेटेड होंगे उनसे, जैसे हम डैशबोर्ड करते हैं तो कुछ इंसाइट्स निकालना टूल्स को यूज हाँ, करके। ओके। तो बेसिकली क्या होता है, दिस इज एन जनरल थ्योरी कि 90% लोग, अगर मैं पूछूंगा व्हाट इज पावर बीआई एंड व्हाट इज बिजनेस इंटेलिजेंस, तो मोस्ट ऑफ द पीपल आर सेइंग कि बिजनेस को मॉनिटर करना, इंसाइट्स निकालना, ये सारी चीजें होती हैं। तो बेसिकली बीआई टूल क्यों यूज किए जाते हैं, क्यों मार्केट में हमें इनकी जरूरत है? कभी कभी आपसे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यार ये काम तो हम एक्सेल पे भी कर रहे थे, पावर बीआई की जरूरत क्या है? क्यों मेरे को पावर बीआई की जरूरत पड़ी? जो कि मैं एक एमआईएस वाला बंदा 6 लाख रुपए का मैक्सिमम पैकेज लेके वो मेरे लिए दिन और रात बैठ के काम करके दे देगा, मुझे डैशबोर्ड की जरूरत पड़ेगी नहीं। और मैं ऐसे टूल को क्यों यूज करूँ जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड है? टैबलू जैसे टूल को क्यों यूज करूँ जब मेरा काम ही है ना एक्सेल पे हो रहा है? तो व्हाट इज द यूज ऑफ दीज टूल? पहला, इजी गोइंग, आप डैशबोर्ड एंड रिपोर्ट्स इस पर क्लियर कर सकते हो। दूसरा, दीज आर द बीआई टूल्स। ठीक है, बिजनेस इंटेलिजेंस टूल है। बिजनेस इंटेलिजेंस इज राइट नाउ इट्स काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट होता है जो एक पर्टिकुलर मेथोडोलॉजी पे काम करता है। पर्टिकुलर मेथोडोलॉजी अगर मैं बात करूँ, एक सर्टेन क्राइटेरियाज होते हैं, उसके बेसिस पे हम काम करते हैं। और जो हम डैशबोर्ड डिजाइन करते हैं या जो चीजें हम लोग इसमें बना रहे हैं, और उसके बेसिस पे वी कैन इम्प्रूव आर डिसीजंस। ठीक है, हम डिसीजन मेकिंग पर्सन होते हैं, जो बीआई वाले पर्सन होते हैं, बिजनेस इंटेलिजेंस पर्सन जो होते हैं, दीज आर डिसीजन मेकिंग पर्सन। दे आर कलेक्टिंग द रिपोर्ट, दे आर प्रिपेयरिंग द डैशबोर्ड एंड रिपोर्ट, एंड देन उसके बाद हम एक प्रॉपर डिसीजन ले सकते हैं जो हमारे क्या बोलते हैं, हमारे बिजनेस में हेल्प आउट करे। ठीक है, डेटा के बेसिस पे जो हमारा एनालिसिस बता रहा होगा। ओके, और डिसीजन कैसे होते हैं, किस किस तरीके से लिए जाते हैं, एनी आइडिया? आप डिसीजन कैसे लेते हो? मैं मैं पढ़ाने बैठ रहा था, आपने मेरे से पढ़ने का डिसीजन कैसे लिया, चलो यही बताओ। हो गया, इतनी शांति के ऊपर गई, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है।
आप मेरे से पढ़ रहे हो, ठीक है? आपने ये डिसीजन कैसे ले लिया कि मुझे इसी क्लास में एडमिशन लेना है और किसी क्लास में नहीं एडमिशन लेना? सर जो मार्केट का ट्रेंड है सो उसको देख के फिर कहा हाँ, कि चलो ये करते हैं कोर्स। ठीक है। और तो मेरे को तो मेरा थोड़ा-सा जो मेरा पिछला एजुकेशन बैकग्राउंड था तो उससे मुझे लगा कि शायद मेरे को उसमें शिफ्ट हो जाना चाहिए, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे लिए। वही चीज होती है ना। देखो, एक रियलिटी बताता हूँ। रियलिटी ये होती है, जितने भी बिजनेस इंटेलिजेंस वाले पर्सन होते हैं ना, वो डेटा देख के और अपनी गट फीलिंग के बेसिस पे डिसीजन लेते हैं, ठीक है? तो कोई भी डिसीजन सिर्फ डेटा के बेस पे नहीं होता। डेटा देखने के बाद वी आर ऑल्सो एनालाइज द हिस्टोरिकल डेटा, देन वी आर चूजिंग आवर गट फीलिंग, यस ये डिसीजन सही रहेगा, ये ले लेते हैं। तो दिस इज अ पॉइंट। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि एग्जैक्टली होता क्या है। ये सारी चीजें जो रहती हैं आपकी गट फीलिंग पे डिपेंड होती है। इफ योर फीलिंग इज गुड, यस मैंने जो डेटा एनालाइज किया है और अगर मैं ये थोड़ा सा चेंजेस लेके आता हूँ उसमें मेरे को रिजल्ट ये मिलेगा, ठीक है? तो यस दिस सर। इज अ पॉइंट कि हम किस तरीके से डिसीजन लेते हैं। ओके, और व्हाट इज द मेन कॉन्सेप्ट कंपोनेंट्स? अगर मैं कंपोनेंट्स की बात करूं या कॉन्सेप्ट की बात करूं, बिजनेस इंटेलिजेंस में मेन कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं? तो पहला जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो मैं दो चीजें आपको मैंने पहले पढ़ाई, और मैंने एक बात में एक भी क्वेश्चन पूछा था कि यार कभी किसी से ये पूछा कि आप एक्सेल और सीक्वल क्यों पहले पढ़ा रहे हो, मुझे पाइथन पढ़ा दो, मुझे पावर बीआई पढ़ा दो और सीधे सीधे मैं मार्केट में नहीं उतर दूं? व्हाई आई एम गोइंग टू स्टडी एक्सेल एंड पावर बीआई, सॉरी एक्सेल एंड सीक्वल? ये सर पूछा। डाटा की नॉलेज हो जाती है ना, so इससे डाटा को अंडरस्टैंड करना ईज़ी हो जाता है। तो मेनली दीज आर योर बेसिक डेटा सोर्स, सो दीज आर योर बेसिक डेटा सोर्स। तो ये बेसिक डेटा सोर्स होते हैं, दैट्स व्हाई वी नीड दीज थिंग्स। इसके बिना हम आगे प्रोसेस नहीं कर सकते। तो बिजनेस इंटेलिजेंस में अगर आपको एंट्री भी करनी है या बीआई टूल पे आपको काम भी करना है या इस डिपार्टमेंट में एंटर करना है, तो आपको डेटा सोर्स क्लियर होना चाहिए। दूसरा, यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज डेटा मार्ट एंड डेटा वेयर हाउस। अच्छा, वेयर हाउस और मार्ट में डिफरेंस क्या होता है? डेटा हटा दो, नॉर्मली मेरे को बताओ वेयर हाउस और मार्ट में डिफरेंस क्या होता है? आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा डेटा मार्ट क्या होता है, डेटा वेयर हाउस क्या होता है, और भूलोगे नहीं। हाँ बताओ, वेयर हाउस देखें कभी? सर वेयर हाउस गोडाउन टाइप होते हैं, बहुत सारा डेटा होता है वो। और मार्ट देखें? मार्ट मार्ट देखा ही होगा यार, रिलायंस मार्ट देखा है ना? सब होता तो डेटा ही है उसमें भी। हाँ, लेकिन दोनों वेयर हाउस और मार्ट में डिफरेंस क्या होता है? अंक? सर मार्ट में कुछ पर्टिकुलर थिंग्स होंगी, थिंक नॉट एन आइडिया। ओके, रिलायंस के मार्ट जाते हो और वेयर हाउस आपने देखे हैं, ठीक है? वेयर हाउस में आप देखते हो तो सामान बहुत सारा होता है, यस सर। ठीक है? मार्ट आप जाते हो रिलायंस में, तो रिलायंस का मार्ट कैसा होता है? एक सिस्टमैटिक फॉर्मेट में होता है। सिस्टमैटिक मतलब एक इंडिविजुअल फॉर्मेट में लगा हुआ है। सपोज शशांक को बिस्किट परचेस करना है, तो शशांक कौन से वाले सेक्शन में जाके परचेस करके लाएगा? बिस्किट वाले सेक्शन में। अगर यस मैंने सर। उसको वेयर हाउस में ढूंढने के लिए बोल दिया, तो वेयर हाउस तो बहुत बड़ा है, उसमें काफी सारी चीजें पड़ी हुई हैं। तो यस सर। दो कॉन्सेप्ट इन्होंने लगाए, एक तो सिक्वल डेटाबेस आप जो यूज करे थे वो डेटाबेस तो था ही, एक कॉन्सेप्ट इन्होंने लगाया डेटा वेयर हाउस, दिस इज ऑल सेंट्रलाइज यूनिट। फिर उन्होंने दूसरा कॉन्सेप्ट लगाया डेटा मार्ट। वेयर हाउस हो गया जहां पर हमारा सारा माल आया, फिर मैंने एक मार्ट बना दिया आगे, जहां पर मैंने सारे मटेरियल को सिस्टमैटिकली अरेंज कर दिया, ताकि आपको कोई भी डेटा पिकअप करने में कॉम्प्लिकेशन ना हो। ओके, तो मार्ट का कॉन्सेप्ट यही होता है। कभी कोई दुकान वाला होता है ना, जैसे गुप्ता जी की दुकान है, ठीक है? पुराने वाले गुप्ता जी की दुकान पे जाके बाहर खड़े होकर हम गुप्ता जी से सामान मांगते थे। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? गुप्ता जी का वेयर हाउस, ठीक है? अब किसी गुप्ता जी ने क्या करा, मार्ट का कॉन्सेप्ट कर दिया। अब वो बैठे शांति से कि मैं क्यों काम करूं, इसमें भी लॉजिक समझो। बिजनेस कैसे बनाया? बिजनेस ऐसे बनाया, मेरे पास गुप्ता जी की दुकान में 6 लड़के लगाने पड़े थे। अब मार्ट में क्या हो गया, लड़के की कॉस्ट कौन दे रहा है? आप खुद ही दे रहे हो। आप खुद ही सामान इकट्ठा करने वाले बंदे हो, जो आपको सर चाहिए आप इकट्ठा करके लाते हो, मतलब वो जो लेबर थी वो लेबर आपको बना दिया गया। तो दिस इज अ पॉइंट
कि मार्ट क्या होता है और वेयर हाउस क्या होता है। मतलब मेरे एसक्यूएल में डेटा मैं तो एक जगह ले आया, दुनिया भर का सब जगह सारे डिपार्टमेंट पूरी कंपनी का डेटा उठा के ले आया, फिर मैंने एक मार्ट बनाया आगे। मार्ट बनाया तो जो डेटा मेरे पास वेयर हाउस में आ रहा है तो वो मैंने कर दिया, ये फाइनेंस का डेटा फाइनेंस को डाल दिया, एचआर का डेटा एचआर को डाल दिया, सेल्स का डेटा सेल्स को डाल दिया, मार्केटिंग का डेटा मार्केटिंग वालों को डाल दिया। अब आपको जिस सेक्शन से डेटा पिकअप करना है, आपको चाहिए मार्केटिंग का डेटा, आप मार्केटिंग से उठा सकते हो, तो आपको पूरे वेयर हाउस में घूमने की जरूरत नहीं। नहीं ठीक है। एंड द सेकेंड वन इज डेटा एक्सप्लोरेशन आपका अच्छा होना चाहिए। डेटा एक्सप्लोरेशन क्या होता है? तब आप डेटा में से क्या ढूंढ रहे हो, क्या ढूंढ रहे हो मतलब आपको डेटा समझ में आना चाहिए। जैसे मैंने ब्लिंकिट का डेटा उठा लिया, लेकिन मैंने अभी देखो मैंने ब्लिंकिट का डेटा आपके सामने ओपन नहीं किया, क्यों? बिकॉज मेरे को नहीं पता कौन सी चीज कहाँ है क्या है, मेरे को कोई आइडिया नहीं है, इसलिए मैंने उसको नहीं किया अभी एक्सेस। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? डेटा एक्सप्लोरेशन। इसलिए मैंने आपको बोला ना एक्सेल में आपको सिखा रहा हूँ और आप डेटा देखना स्टार्ट कर दो। तो डेटा देखना स्टार्ट करोगे तो यू कैन अंडरस्टैंड डेटा में हमें एग्जैक्टली देखना क्या है। हम इंटरनल डेटा नहीं देखते, हम क्या देखते हैं? हेडर्स देखते हैं, डेटा टाइप देखते हैं, डेटा को समझते हैं कि डेटा में कौन कौन से फॉर्मेट्स इसके अंदर अवेलेबल है। ठीक है। एंड वी आर ऑल्सो आइडेंटिफाई कि इसके कौन से क्वेश्चन है जो अनएक्सप्लोर्ड है। अनएक्सप्लोर्ड का मतलब क्या हो गया? ऐसे कौन से पार्ट्स हैं जो मुझे इस डेटा में वैसे नहीं दिख रहे नॉर्मली, जो मुझे दिखाने हैं। दैट इज कॉल्ड व्हाट? डेटा एक्सप्लोरेशन। क्लियर? यस सेकेंड वन इज डेटा माइनिंग। व्हाट इज डेटा माइनिंग? ये वर्ड आप सुनोगे सब जगह बहुत अच्छे से। डेटा माइनिंग क्या होता है? देखो सर, what डेटा को निकालना। करेक्ट, डेटा को निकालना, लेकिन माइनिंग इज व्हाट? अब सर ये जैसे हमारे वेयर हाउस में काफी सारा डेटा है, हाँ जैसे तो सिस्टमेटिक यदि वैसी हो गई ना काइंड ऑफ। वो तो डेटा हाँ वो भी डेटा माइनिंग हो गई। तो डेटा माइनिंग इज व्हाट कि मेरे पास बहुत सारा डेटा है। यहाँ पे आप देख रहे हो ग्लोबल सुपर स्टोर का 51,000 समथिंग डेटा है, बट ये तो डेटा तो बहुत सारा हो गया मेरे पास। मेरे पास बहुत, फिर मैंने एक बनाया कि भाई मेरे को सेगमेंट वाइज सेल्स देखनी है। नाउ आई हैव टू माइन माय डेटा अकॉर्डिंगली कि इस 50,000 में से मुझे कंज्यूमर वाला ही डेटा माइन करना है। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? डेटा माइनिंग। डेटा माइनिंग बहुत सिंपल सा वर्ड है, वो बोलता है कि भाई आपको आपके जो बड़ा सा डेटा है उसमें से फोकसली आपको सिर्फ वही डेटा आपको निकालना है जो डेटा आपके यूजफुल फॉर्मेट में आता है, या फिर आप कोई पैटर्न फॉर्मेट में उसको डिजाइन करना चाहते हो। उस प्रोसेस को हम उस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? डेटा माइनिंग बोलते हैं। ठीक है। यस सर। ओके। इसी में एक चीज हो सकती है ना, इसी को भी तो हम हाइपोथेसिस बोल सकते हैं। मतलब मैं सोच सकता हूँ कि यार टीना को है ना ये डेटा सेगमेंट वाइज सेल्स देखेंगे तो टीना को एक अच्छा खासा इंफॉर्मेशन मिलेगा। दैट इज माय हाइपोथेसिस थ्योरी। ये आपको मिलेगा, हो सकता है आपको पसंद है, हो सकता है नहीं है, आप हटवा दो। राइट। So whenever we are exploring, whenever we are analyzing the data, we always think hypothetically. ठीक है। मेरे को 4 चीजें तो निकालने के लिए बोला मेरे डायरेक्टर्स या वीपी ने, मैं उनको 4 की जगह 12 चीजें लेके गया उनके पास। तो मैंने उनकी 4 चीजें तो उनको दिखा दी, बट आफ्टर दैट आई शो सम वैल्यूएबल एंड रिलायबल कंटेंट कि भाई ये इनसाइट्स और हैं जो मेरे को पैटर्न्स मिले हैं जिन पे हमें फोकस करना चाहिए। दैट इज माय कंसर्न पॉइंट जो मैं उनको फोकस पॉइंट पे ले सकता हूँ। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ डेटा माइनिंग फॉर्मेट्स। ओके। एंड ऑप्टिमाइजेशन, एक वर्ड होता है इसमें ऑप्टिमाइजेशन। ये आपको कहीं भी किसी भी वेबसाइट पे या कहीं भी जाओगे, ये कंपोनेंट्स आप डालोगे तो आपको कंपोनेंट्स की लिस्ट मिल जाती है। बट जब हम लोग उसको स्टडी करते हैं, वी आर डीप डाइविंग इन दिस कि व्हाट इज ऑप्टिमाइजेशन इन दिस, कि ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या है। ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन होता है कि आपको पूरे तरीके से देखना है कि आपने जो डेटा निकाला है वो कंप्लीटली सही निकला है, प्रोसेस सही हुआ है, सारी चीजें आपके पास आई हैं, रिलेशन सही है कि नहीं है। दीज आर कॉल्ड व्हाट? ऑप्टिमाइजेशन। ओके। लास्ट हमारा बिजनेस इंटेलिजेंस का पार्ट। ऑप्टिमाइजेशन ये भी हो सकता है कि हमने जो डेटा लिया वो हम किस तरह से यूज कर सकते हैं।
कंप्लीटली अच्छे से कैसे यूज कर सकते हैं उसको? हाँ, मतलब आपका मॉडलिंग भी तो एक पार्ट हो गया ना। जैसे आपने रिलेशन क्रिएट करे डीबी में, राइट? तो आपने सही रिलेशन क्रिएट करे तो मतलब इस डीबी पे इफेक्ट आया तो दूसरी डीबी पे भी कुछ ना कुछ इफेक्ट आना चाहिए, एंट्रीज में भी फर्क आना चाहिए, एंट्री ना करे, ये सारी चीजें भी हमारा ऑप्टिमाइजेशन में आता है। ताकि हम चाहते हैं कि हमारा डेटा जो एंट्री हो रही है, सीक्वल में भी आप देखोगे, आपने फॉरेन की बनाई, आपने एक क्वेश्चन नहीं पूछा जो अभी मेरे दिमाग में क्लिक करा। मैंने बोला ना मैं हर चीज में आपको दूंगा, लेकिन मैं हर चीज दे भी नहीं सकता, ठीक है? काफी कुछ चीजें याद रहती, काफी कुछ नहीं रहती। अब जैसे अभी ऑप्टिमाइजेशन की बात कर रहे हैं तो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि आपने रिलेशन क्रिएट करे थे 2 टेबल में, राइट? कभी आपने एंट्री करके देखी कि एंट्री में कोई फर्क आ रहा है? कि अगर मैं कोई नया डेटा एंटर कर रही हूँ तो उस एंट्री से दूसरी वाली टेबल पे फर्क आ रहा है, या दूसरी वाली टेबल मेरे को ब्लॉक कर रही है कि नहीं ये एंट्री इस तरीके से नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पे रिलेशन नहीं क्रिएट हो पाएगा। तो आपको ये चेक और करना, ठीक है? सिक्वल के ऐसे क्वेश्चंस निकाल के देता रहूंगा कि आपसे ऐसे क्वेश्चंस भी पूछा जा सकता है एंड ये सब चीजें आपके माइंड में आनी चाहिए। तो ये आपको चेक करना है कि भाई दोनों एंट्रीज करते समय कुछ प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी, ठीक है? सर जिस पे हमने कीज बनाई है उसमें डेटा अगर इंसर्ट हाँ, कर दूं? करेक्ट। मतलब रिलेशन आपने क्रिएट किया ना, फॉरेन की बनाई हुई है, अगर आपने फॉरेन की बनाई है तो प्रॉब्लम क्या होगा कि भाई अगर मेरे फॉरेन की बनाई, जैसे मैंने शशांक और मैं आपस में रिलेट करते हैं, ठीक है? अब क्या होगा, शशांक को मैंने बोला कनॉट प्लेस चलते हैं, अब शशांक ने मेरे को मना कर दिया, तो इन केस मेरे उसमें मैं हम दोनों के बीच में क्या है, एक फ्रेंड्स रिलेशनशिप बन बिल्ट है, तो शशांक ने बोला कि मैं नहीं आ रहा, तो क्या ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरी वाली टेबल मैं भी ना पहुंचूं उस जगह पे, यस सर। राइट? दिस इज द पॉसिबिलिटीज। अगर मैं पहुंच रहा हूँ तो शशांक भी वहां पहुंचेगा, तो दिस इज द पॉसिबिलिटीज कि हमारा एक पर्टिकुलर रिलेशन की वजह से ये एक चीज इफेक्ट कर सकती है। समझ में आया? यस सर। तो टेबल्स में भी ऐसा होता है, मतलब टेबल में आपने एक्टर की डिटेल डाल नहीं रखी मूवी कास्ट में, आप मूवी एंटर कर रहे हो और आप उसमें मूवी आईडी नहीं डाल रहे एक्टर वाली टेबल में, और आप उसको रिलेट नहीं करना चाह रहे, तो हो सकता है ये ब्लॉक कर सकता है। वो बोलेगा कि भाई मूवी कास्ट में भी तो एंट्री करनी है, अगर आपने मूवी यहाँ एंटर करी है तो मूवी आईडी उसके अंदर भी डालो और उसके अंदर एक्टर आईडी भी डालो, रिलेशन क्रिएट करो पूरा। तो ये भी एक तरीके से आप पोर्शन चेक करना, कब एंट्रीज बंद होती है, कब एंट्रीज आप कर सकते हैं। ओके, सेकंड वन इज डिसीजंस। तो बिजनेस इंटेलिजेंस में हमारा जो छठवां हायरार्की होता है दैट इज कॉल्ड व्हाट, डिसीजंस। तो हम लोग क्या लेते हैं, हम फिर डिसीजन ले सकते हैं एज पर आर लाइक जो भी हमने डैशबोर्ड डिजाइन किया है, जो भी हमने रिपोर्ट बनाई है उसके बेसिस पर। तो बेसिकली आप इसको है ना एक बिजनेस इंटेलिजेंस लाइफ साइकिल भी बोल सकते हो, बिजनेस इंटेलिजेंस फॉर्मेट भी बोल सकते हो, ठीक है? डेटा एनालिटिकल लाइफ साइकिल भी बोलते हैं हम लोग इसको इस तरीके से। ओके, यस सर। क्लियर? ओके, सो नाउ पावर बीआई, दिस वन इज द लास्ट वन, ठीक है? पावर बीआई में 3 चीजें होती हैं बेसिकली, मैंने तो बहुत सारी चीजें बता दी बट पावर बीआई में सिर्फ 3 चीजें होती हैं। एक होता है पावर बीआई डेस्कटॉप जो कि आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे हो, एक होता है पावर बीआई सर्विस। पावर बीआई सर्विस में आपको अभी दिखा नहीं सकता बिकॉज इट्स एन पेड सर्विस, ठीक है? बट मैं आपको उसका सबसे लास्ट में आपको ऑप्शन बताऊंगा कि पावर बीआई सर्विस कैसे होती है, ठीक है? क्योंकि हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते। और दूसरा होता है पावर बीआई मोबाइल ऐप, किसी दिन मैं फोन से कनेक्ट करके आपको स्क्रीन शेयर, फोन की स्क्रीन शेयर करके आपको बता दूंगा व्हाट इज पावर बीआई मोबाइल ऐप, ठीक है? तो हम उसको वहां से एक्सेस कर सकते हैं। तो पावर बीआई में जो बेसिकली हम लोग चीजें डिजाइन करते हैं या वर्कआउट करते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एक होता है विजुअलाइजेशन, ठीक है? डेटा सेट्स, कनेक्शंस, रिपोर्ट्स आप बना सकते हो, डैशबोर्ड्स आप बना सकते हो, दीज आर द पार्ट्स जो आप पावर बीआई के अंदर कर सकते हो, ठीक है? क्लियर? यस सर। तो ये कुछ बेसिक सी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है कि भाई क्या क्या चीजें हमारे पास आ सकती है। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ पावर बीआई, एप्लीकेशन से मतलब क्या होता है, तो कहाँ कहाँ हम इसको यूज कर सकते हैं? कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? तो इसमें ना काफी सारी एप्लीकेशन आ जाती हैं, लाइक फॉर एग्जांपल कुछ मैं ऐसे बता देता हूँ। एक तो सेल्स एनालिसिस के लिए हम लोग यूज करते हैं, आप पॉइंट ये रख सकते हो कि भाई आप सेल्स एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है? इफ यू वांट टू चेक रियल टाइम परफॉर्मेंस,
लाइक मैं बताता हूँ, मैं व्हेन आई वाज इन गूगल, तो मैं गूगल के लिए जब काम करता था तो हम लोग वहाँ पर रियल टाइम परफॉर्मेंस निकालते थे, जो हमारे रिसोर्सेज काम कर रहे हैं, जो हमारे टीम मेंबर्स काम कर रहे हैं, तो हमें उनके लिए क्या करना पड़ता था। तो कि देखो डेली बेसिस पे काम हो रहा है, ठीक है, तो डेली बेसिस पे हमें क्या चाहिए, उनके रियल टाइम परफॉर्मेंस चाहिए कि भाई कितने टास्क ड्यू हैं। अगर ये पर्सन डेली बेसिस पे टास्क नहीं कर रहा है तो दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके लीड की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस बंदे से बात करके चेकआउट करने के लिए। सो वी आर एनालाइज द होल टीम ऑन अ डे बाय डे। सो दिस इज कॉल्ड एन रियल टाइम परफॉर्मेंस, आप किसी का भी निकाल सकते हो, ठीक है। सेल्स एनालिसिस हो गया, मार्केटिंग इंप्रूव करते हैं, कस्टमर सेगमेंटेशन हो गया, ठीक है, और कॉस्ट कंट्रोलिंग हो गया। कॉस्ट कंट्रोलिंग इज दैट कि जो हमारे स्पेंड्स हो रहे हैं, आप सेल्स वाली टीम के साथ में कभी काम करोगे ना, तो सेल्स टीम हैज मोर कंसर्न अबाउट दैट कि यार मेरे को प्रमोशन के लिए पैसा मांगा गया, तो वो कैसे कॉस्टिंग आ रही है। इसने बोला 50 लाख रुपए चाहिए मुझे प्रमोशन के लिए 1 महीने के, तो ऐसी कौन सी वो कर रहा है, कहाँ हम कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं, क्या चीजें हो सकती है जो हमारी कंपनी ऑलरेडी उसको प्रेफर कर रही है, हमारी कंपनी की उधर प्रमोशन की जरूरत नहीं है। तो दिस इज कॉल्ड कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हो। फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। दीज आर द पार्ट्स जिन जो डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस के आप इसमें नाम ले सकते हो, ठीक है, यस सर। क्लियर। डिसएडवांटेज क्या है पावर बीआई का? क्या डिसएडवांटेज हो सकता है? सर अभी तो एडवांटेज ही देख रहे हैं, डिसएडवांटेज सर इस तरह से बताया आपने हमें। अभी मैंने सारे अच्छी अच्छी चीजें बताई है ना। यस सर। देखो पहली चीज कॉस्टिंग, अभी भी कोई भी सॉफ्टवेयर होते हैं ना, मैं आपको वो पॉइंट बताता हूँ जो सब में डिसएडवांटेज चिपका सकते हो। पहली चीज कॉस्ट, पैसा देना पड़ रहा है, पेड कॉन्सेप्ट है सारे, क्या पेड कॉन्सेप्ट है सारे ये सब, पेड कॉन्सेप्ट है सिर्फ पावर बीआई डेस्कटॉप छोड़ के, ठीक है। दूसरा दूसरा लिमिटेशन है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा के साथ में काम नहीं कर सकता। लिमिटेशन दूसरा लिमिटेशन क्या है? दूसरा लिमिटेशन ये है कि विंडोज के अलावा कहीं और नहीं चलेगा, ठीक है। और सर तीसरा डेटा अगर यूटिलाइज नहीं कर सकता तो फिर हम कहाँ कैसे यूज करेंगे, मतलब जहाँ पर डेटा मतलब 10-15 इंटरनल लाख में होना चाहिए। मॉनिटरिंग पर्पज पे यूज होता है। जैसे मुझे आप लोगों के हैंडलेशन देखना है और आप लोगों के पास भी पावर बीआई है, तो मैं इसको यूटिलाइज कर सकता हूँ बेसिकली। तो मैं आपके पावर बीआई पे आपको दे दिया, आपके उस पर मैं यूज कर लूंगा। कंपनी टू कंपनी वेरी करता है ये। तो बेसिकली जहाँ तक जो यूजर्स देखे वो इंटरनल टीम के यूजर्स ज्यादातर रहते हैं, और जब हम क्लाइंट बेस पे जाते हैं तो वी मोस्ट ऑफ द टाइम क्या ऑलवेज वी यूज टैब्लू, क्योंकि हमें प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट पार्ट चाहिए होता है। और कुछ क्लाइंट हमें डायरेक्टली बोल देते हैं कि वी हैव अ पावर बीआई एक्सेस, तो हम आपको लॉगिन बना के दे देते हैं, तो वो अपना पावर बीआई दे देते हैं हमें, तो हम उसको पावर बीआई यूज करके उस पावर बीआई पे काम कर देते हैं। तो ये चीजें होती है मार्केट के अंदर, ठीक है। दूसरा एक और चीज बताता हूँ जो मैंने हम लोगों को बताया नहीं, इट्स डिपेंड्स ऑन योर सिस्टम। अगर आपका सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन जो मैंने बताया है, तो भाई आपने ना जैसे 2 3 4 4 प्रोजेक्ट करे, 5वें प्रोजेक्ट में ये ऑटोमेटिकली स्लो डाउन हो जाएगा, ठीक है। प्रोसेसिंग स्पीड स्लो कर लेता है ये अपनी, ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ठीक है। और जो मैंने बोला लार्ज डेटा होल्ड नहीं कर सकता, आप 5 लाख डेटा लोड कर देना रो देगा ये, ठीक है। सर और हमने एक्सेल का कंसेप्ट यूज किया, हाँ उसमें ज्यादा डाटा नहीं ले सकता, हम सीक्वल पे आए। हाँ सीक्वल नहीं ले सकता तो हम पावर बीआई पे आए। बिल्कुल। पावर बीआई पे इसलिए नहीं है, पावर बीआई पे हमारे कि हमारा जो डैशबोर्ड वगैरह में हमें टाइम लग रहा था ना, तो वो हम यहाँ पे इजी कर लेंगे। हम तो 5 मिनट सर में ये पूरा मतलब पावर डैशबोर्ड बना। बीआई कितना डेटा होल्ड कर सकता है ये? पावर बीआई में देखो मेरा जो मैंने जो यूज किया, मैंने 10 लाख तक डेटा इसमें चढ़ाया हुआ है, ठीक है। बट मेरा जो एक्सपीरियंस है, तो मैं बोलता हूँ सजेस्ट जो रहता है वो फॉर्मेटली हम 1.5 लाख 1 लाख डेटा, इससे ज्यादा मत करो, क्योंकि इसके ऊपर जाते ही ये रोने लगेगा कितना भी अच्छा लैपटॉप हो। मेरे पास एक और लैपटॉप है, मैं कभी उसकी कॉन्फ़िगरेशन ऑफलाइन आया ना दिखा दूंगा। वो लैपटॉप सबसे टॉप मोस्ट लैपटॉप है इंडस्ट्री का, और उस तक में रो देता है। और वो लैपटॉप मुझे कंपनी ने सिर्फ उसी पर्पज के लिए दिया था कि डेटा नहीं चल रहा था,
और उसने मेरे को वो लैपटॉप दिया, वो तो उसमें सर भी रोल सर MySQL मतलब क्या नाम SQL तो ज्यादा से होल्ड कर सकता डेटा। SQL में भी कैटेगरी रहती है, जैसे Easy। MySQL है, ठीक है। तो MySQL में आपका जैसे 1 करोड़ तक का डेटा जो है बहुत आसानी से आप प्रोसेस कर सकते हो, बट फिर भी उसमें दिक्कत आती है 50 लाख डेटा पे, ठीक है। वो उसमें भी टाइम आउट हो जाते हैं, उसके सर्वर बैठ जाते हैं। और उसके बिहाफ पे आप जा सकते हो SQL सर्वर पे, वो एक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होल्ड कर सकता है, बहुत अच्छा खासा। और उसके ऊपर जाना है तो यू कैन गो विद दी Oracle, IBM DB2, इन सबको यूज कर सकते हो। ये डिपेंडेंसी रहती है कि आपका एक तो क्लाइंट रिक्वायरमेंट क्या है, डेटा रिक्वायरमेंट क्या है, उसके बेसिस पे वी आर सजेस्टिंग टू द क्लाइंट कि हम पावर BI यूज करें या टैबली यूज करें। ओके, अब क्लाइंट की फिजिबिलिटी, सारी चीजें हम सिस्टम एनालिसिस करते हैं पूरा कंप्लीट, हम उसका फिजिबिलिटी चेक करते हैं कि क्लाइंट को एक्चुअली रिक्वायरमेंट क्या है, राइट। तो उसके बेसिस पे वी कैन टेक द डिसीजन कि पावर BI ले या फिर टैबली ले। और मैंने बताया ना, मार्केट में इंडिया में सबसे ज्यादा पावर BI यूज करने के पीछे रीजन क्या है? क्या रीजन है कि भाई शशांक की कंपनी है, शशांक के पास क्या है? माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेस है। तो शशांक ने क्या बोला? पावर BI ले लो, पावर BI यूज कर लो, मेरे को दूसरा पैसा तो नहीं देना पड़ेगा, वो भी तो अपनी कॉस्टिंग देखेंगे ना। तो दिस इज द पॉइंट कि आप किस तरीके से उस डेटा को हैंडल करते हो, मतलब हम अपनी फिजिबिलिटी भी देखते हैं। ओके, यस अब जैसे कई बार कई लोग हमें बोलते हैं कि आप गूगल गूगल मीट यूज कर लो जोहो की जगह, राइट, बट वी ऑलरेडी स्पेंड सम मनी ऑन जोहो, ठीक है। तो हम भी अपनी कॉस्टिंग देखेंगे ना, हमने जोहो पे ऑलरेडी स्पेंड कर रखा है, तो हमारा अभी हाल फिलहाल काम चल रहा है। जब हमारा लोड इंक्रीज होगा, मीटिंग लोड, तब हम उसका स्पेसेस वगैरह सारी चीजें हम लोग मैनेज करना स्टार्ट करेंगे, राइट। तो ये सारी चीजें आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगी। यस ओके, तो हमें इन सब चीजों के बेसिस पे इनको सोचना है। क्लियर? यस सर कोई भी डिसीजन हो, मतलब इवन मैं आपको बोल रहा हूँ, कोई भी डिसीजन हो, आप अपने खुद के लिए ले रहे हो या किसी और को बिजनेस के लिए सजेस्ट भी कर रहे हो, तो यू कैन यूज इट। आप इस तरीके से डिसीजन लो, ठीक है। यस ओके, सो दीज आर द पार्ट्स, प्लीज इसको कवर अप करो, ठीक है। ये डिसएडवांटेजेस थे, वैसे डिसएडवांटेजेस बहुत सारे बन जाते हैं मार्केट में, काफी सारे डिसएडवांटेजेस, आप ऑनलाइन जाओगे बहुत सारे डिसएडवांटेजेस बता देगा, बट एग्जैक्टली क्या होता है ना, हर चीज डिसएडवांटेजेस नहीं होती। क्योंकि कई बार कई मैंने जगह पे पढ़ा, डेटा सिक्योरिटी ठीक है पहले खराब थी, अभी थोड़ी सी इम्प्रूव है पावर BI के अंदर, पहले इतनी अच्छी नहीं थी, अब थोड़ी अच्छी खासी इम्प्रूव है। और काफी बार बोलते हैं डेटा लिमिटेशन, यार थोड़ा सा और इम्प्रूव करा है इसने अभी। मॉडलिंग में भी दिक्कत देता था ये पहले, लेकिन अभी इम्प्रूव किया है। और ना डे बाय डे सारे डेटा लिमिटेशन एंड एडवांटेजेस आपके चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो ये मैंने कुछ बेसिक सी चीजें बताई, एक तो मैंने लिमिटेशन बताई है जो बहुत मेरे को भी लगती है, एंड वो लिमिटेशन अगर हट गई तो समझ लो ये पावर BI टैबल्यू के ऊपर ही चला जाएगा। क्योंकि लिमिटेशन क्या है? विंडोज लैपटॉप, ऑपरेटिंग सिस्टम कंसर्न है इसका, ठीक है, वो आपको रहता है। और दूसरा जो मुझे लगता है कि भाई ये हैवी टूल है, उसमें वो लोग भी कुछ नहीं कर सकते, सॉफ्टवेयर वाले भी, क्योंकि आप जितना काम करोगे ग्राफिकल फॉर्मेट ज्यादा है तो टूल ऑटोमेटिकली हैवी हो जाता है, तो सिस्टम थोड़ा हैवी चाहिए। ओके, तो ये सारी चीजें आपके लिमिटेशन पोर्शन पे आती है। क्लियर? यस सर हाँ जी, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट बताओ। तो आप लोगों को क्या करना है, एक काम करना बहुत इंपॉर्टेंट, ब्लिंकेट वाला डेटा आपको सर्च करना है, देखना है, मैंने आपको लिंक शेयर कर रखी है, ठीक है। आप उस डेटा को देखोगे, अच्छे से एनालाइज करोगे, एनालाइज इन द सेंस देखो समझो, और वैल्यूएबल इंसाइटफुल क्वेश्चंस निकालो पास, ये इंसाइट्स हो सकते हैं, ये मेरे डिसीजंस ले सकते हैं, इन चीज़ों को देख के हम ऐसा कुछ डिसाइड करने की कोशिश कर सकते हैं। इस तरीके से आपको ब्लिंकेट के डेटा के बारे में सोचना है। ओके, आई डोंट वांट दिस थिंग कि इसका टोटल सेल इतना था, इसने इतना बिजनेस किया, इस कस्टमर ने इतना बिजनेस दिया है, ये वाला कस्टमर इधर से आ रहा है, नहीं वो आ रहा है
हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमने 50 लाख का बिजनेस करा, हमें उससे मतलब नहीं है। मेरे को मतलब किससे होगा, किससे होना चाहिए? बोलो।